आज विश्राम हो जाएगा, आज पूजन होने वाला है। तो कथा को आज विश्राम देने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन वंदन करते हैं। व्यासपीठ की ओर से हमारी जो माताएं रोज आती हैं, जो किसी कारणवश नहीं आ पाती हैं, उन सभी को अभिनंदन वंदन है। हमारे बाबा, काका, चाचा, भाई जो भी लगते हैं, आप सभी यहाँ आते हैं। जो किसी कारणवश नहीं आ पाते, उनको भी व्यासपीठ की ओर से अभिनंदन वंदन, उनका स्वागत है। हमारे जो बाल गोपाल हैं, छोटी छोटी बालिकाएं हैं, उन सभी का अभिनंदन वंदन है। हमारे संगीत पे हमारे तीनों भाइयों का भी अभिनंदन वंदन है। आज मैं रोज रोज इनको भूल जाती हूँ, ये हम सभी को इस कैमरे में कैद कर रहे हैं। इनको भी यहाँ आने के लिए सहृदय धन्यवाद है, अभिनंदन वंदन है। आइए इसी के साथ आज भगवान के चरणों में प्रीति लगाते हुए आज विश्राम दिवस में, सप्तम दिवस में आज कथा का आरंभ करेंगे। कल हम सभी लोगों ने षष्ठम दिवस में सुना कि रुक्मिणी मैया और हमारे श्री ठाकुर जी द्वारकाधीश भगवान का विवाह हो रहा है। सभी ने बड़े धूमधाम से विवाह में सम्मिलित हुए उत्सव मनाया था। आज उसी उत्सव को आगे बढ़ाते हुए आज हम द्वारकाधीश की कथा को आगे बढ़ाते हुए इस कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान ठाकुर जी का द्वारकाधीश का विवाह संपन्न हो रहा है। बलदाऊ भैया ने कहा, अरे लाला तू भगा के तो ले गया है, लेकिन जो सेना हमारे पीछे पड़ गई है रुक्मिणी की, इसको कौन संभालेगा? एक काम कर, तू बहू को लेके घर जा, उत्सव मनाना, विवाह करना, तब तक मैं इस सेना से निपटता हूँ। तू चिंता मत करना, मैं रुक्मिणी से निपट कर आता हूँ, युद्ध करता हूँ। तू घर जा, बहू को लेकर पानी ग्रहण करना, बहू का स्वागत करना। आज द्वारकाधीश रुक्मिणी मैया को लेके महल में पहुंचे हैं, द्वारकापुरी पहुंचे हैं। बड़ा ही अच्छा उत्सव मनाया जा रहा। भगवान ने विधिवत विवाह किया है रुक्मिणी मैया से। थोड़ा सा समय बीतता है तो रुक्मिणी मैया का एक पुत्र होता है, प्रद्युम्न। कहते हैं जैसे प्रद्युम्न पैदा हुआ तो संबरासुर का जो राक्षस था, दैत्य था, वो प्रद्युम्न को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका तो उसमें एक बड़ी सी मछली थी, उसने प्रद्युम्न को अपने मुंह के द्वारा अपने पेट में रख लिया। यहाँ पे रुक्मिणी मैया बड़ी रोए, अरे मेरे पुत्र को कोई ले गया है। ठाकुर जी समझाते हैं, तुम रोती क्यों हो? तुम्हें पता नहीं है तुम जगत जननी हो, ये तुम्हारा पुत्र है, इसलिए तुम विलाप करती हो। ऐसे कितने पुत्रों को हम लोग रोज देखते हैं, माताएं अपने अपने पुत्रों को रोया करती हैं। चिंता मत कर। रुक्मिणी मैया बोली, मैं देवी जरूर हूँ, लक्ष्मी जरूर हूँ, आदि शक्ति जरूर हूँ, लेकिन मैं एक माँ भी तो हूँ। रुक्मिणी मैया को किसी तरह भगवान समझाते हैं, लेकिन जो संबरासुर ने प्रद्युम्न को फेंका था, उस मछली ने जो अपने पेट में रख लिया था, आज उसी मछली को संबरासुर के सैनिक मछुआरे पकड़कर बाहर ले आए हैं। सोचने लगे ये तो मछली बहुत बड़ी है, क्यों ना मैं उसी राजा को दे दूं। राजा बड़ा प्रसन्न होगा कि इतनी बड़ी मछली आज मेरे यहाँ रसोई में आई है। उस मछली को उस राजा के यहाँ पहुंचा दिया गया। राजा ने आदेश दिया, जाओ मेरी जो रसोई करने वाली है, रसोई बनाने वाली है, ये मछली उधर पहुंचा दो। मछली जैसे ही, कहते हैं उनकी दासी थी विद्यावती, जो रसोई का काम करती थी, जो खाना बनाने का काम करती थी। विद्यापति ने जैसे उस मछली को बनाने के लिए काटा तो उसके पेट से एक बालक निकल आया। विद्यावती ने सोचा कि अरे इसमें से तो बालक निकला है, अगर मैं अपने राजा को बता दूंगी तो हो सकता है वो मार दे, क्यों ना इस बालक को मैं पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। विद्यावती को दया आ गई। विद्यावती उस बालक को पालने पोसने लगी। जैसे जैसे वो बालक बड़ा हो गया तो विद्यावती के मन में ये विचार आने लगा कि क्यों, पता नहीं क्यों मैंने इसको पाला है, पोसा है, लेकिन मेरे भाव इसके लिए पति के रूप में आने लगे हैं।
नारद जी ने सोचा कि विद्यावती तो परेशान हो रही है। इधर जैसे ही उस बालक ने देखा, प्रद्युम्न ने देखा कि जिसने मुझे पाला है वो मुझे किसी और भाव से देखने लगी है, तो वो कहने लगे, अरे देवी ये क्या करती हो, आपने मेरा पालन पोषण किया और आज आप मुझे पति भाव में देखने लगी हो। नारद जी ने विद्यावती को पहले ही बता रखा था। जब वो परेशान होने लगे तो विद्यावती ने भगवान से प्रार्थना की, है भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे भाव इनके लिए बदलने क्यों लगे हैं। तब नारद जी वहां आए, बोले विद्यावती क्या तुम्हें अपना ध्यान नहीं है, ज्ञात नहीं है तुम कौन हो। बोले नहीं, बोले तुम रति हो और ये कोई और नहीं कामदेव हैं जो इस समय भगवान द्वारकाधीश के पुत्र बनकर आए हैं। जैसे ही ये बात की तो रति ने कहा, अरे ये तो मेरे पति है, जन्म लेकर आ गए हैं। तो उनका भाव बदल गया। यहाँ विद्यावती से जैसे ही प्रद्युम्न बोलने लगे, अरे देवी क्या करती हो, मैं तो तुम्हें मातृ भाव से देखता हूँ, तुम दूसरे भाव से देखने लगी हो। तो रति कहती है कि आप मुझे जानते नहीं हैं, लगता है आपको ज्ञात नहीं है। तो प्रद्युम्न कहने लगे, क्या कह रही हो। बोले हाँ, जब शिव जी को आपने बाण मारा था, काम वासना का बाण, तब उनका तीसरा नेत्र खुल गया था। जब शिव तीसरा नयन उघारा, निर्खत काम बयो जल छारा। रति ने वो याद दिलाई कि आप भस्म हो गए थे, लेकिन शिव जी ने वरदान दिया था कि जब द्वारकाधीश के पुत्र होंगे उसके रूप में आप आएंगे। आज आप मुझे प्राप्त हो गए हैं। आप कोई साधारण नहीं, आप स्वयं द्वारकाधीश के पुत्र हैं। जैसे ही प्रद्युम्न ने ये सुना तो उनको सब कुछ याद आ गया। अब लेकिन सम्रासुर के सामने से अपनी पत्नी के साथ वापस कैसे जाएं, बड़ा समय बीत गया है। यहाँ नारद जी ने द्वारकाधीश से कहा कि तुम्हारा जो पुत्र सम्रासुर ले गया था वो आज बहुत बड़ा हो गया है, उसे अपनी पुत्र वधू सहित वापस ले आइए। यहाँ द्वारकाधीश जाते हैं, कहते हैं द्वारकाधीश ने खुद भी विवाह अपने आराम से नहीं किए हैं, खुद भी विवाह ऐसे किए संकट में और भाग के। तो कहते हैं उनके पुत्र भी जितने हुए हैं वो भी ऐसी भाग भाग के विवाह होता है, कहीं कोई उठा ले गया फिर सीधे बड़े हो गए, सीधे विवाह करके ही वापस लौटे। ऐसे ठाकुर जी ने विवाह किया, भागे हैं, बड़े कष्ट में भागे थे, भाई रुक्मणी से लड़ाई हुई। ऐसे ही पुत्र पैदा हुआ, पुत्र बड़ा हुआ, मिला, लेकिन कैसे मिला कि पुत्र वधू के साथ अपने पुत्र को वापस ले आओ। रुक्मणी जी रोने लगी, बोले मेरा पुत्र अब वापस मिल गया है तो आप जाइए मेरे पुत्र को ले आइए। यहाँ सम्रासुर के पास द्वारकाधीश पहुँचते हैं। सम्रासुर को मालूम हुआ कि ये तो स्वयं भगवान हैं। सम्रासुर ने पहले तो युद्ध करने की ठानी, लेकिन द्वारकाधीश ने अपना परिचय बताया तो सम्रासुर ने कहा, प्रभु आप अपने पुत्र को ऐसे नहीं ले जा सकते, ये मेरी दासी को लेके जाना चाहता है, मेरी रसोइया को लेके जाना चाहता है। भगवान ने थोड़ा सा उसे अपनी शक्ति का परिचय दिया है। आज सम्रासुर को मालूम हुआ कि तो स्वयं भगवान है, ये तो स्वयं भगवान का पुत्र है। तो युद्ध थोड़ा सा ही हुआ, सम्रासुर ने हार मान ली, भगवान ले जाइए। आज भगवान अपने पुत्र और पौत्र वधू के साथ द्वारकापुरी वापस लौटते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान ने अपने पुत्र पौत्र वधू का उत्सव मनाया, उनके विवाह को संपन्न करवाया। आज भगवान के 16,108 भी विवाह थोड़ा शीघ्रता से करवा देंगे, क्योंकि आज कथा 3:30 या 4 बजे हमें विश्राम देनी है। घर के पुरोहित जी हमारे पांडे जी महाराज जी पधार चुके हैं, पूजन में भी समय लगेगा, इसलिए थोड़ी कथा को जल्दी विश्राम देना है। आज दूसरा विवाह होता है भगवान का, कहते हैं जामवंती से। जब सत्राजित ने भगवान की तपस्या की तो उन्हें एक मणि प्राप्त हुई, उस मणि से कई 2-3 भार सोना यानी कुंटल सोना रोज निकलता था। सत्राजित उस सोने को निकालते थे। जब एक बार सभा हो रही थी, द्वारकाधीश उसमें बैठे थे,
सत्राजित वही मणि पहनकर उस सभा में पहुंच गए। भगवान ने वो मणि देखी तो ऐसे ही हास्य में कह दिया, अरे सत्राजित, इस मणि का तुम क्या करोगे? इसमें से जो भार सोना निकलता है, जो 2 भार सोना निकलता है, एक काम करो, मणि हमें दे दो, मैं जब सोना निकलेगा तो जो गरीब होंगे उनको दान कर दिया करूंगा, तुम्हें तो कोई आवश्यकता नहीं है। सत्राजित को लगा कि ये मुझसे मणि का लालच कर रहे हैं। सत्राजित ने मना कर दिया, बोले द्वारकाधीश, ये मणि मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मुझे भगवान ने दी है, ये तपस्या से मिली है। वहां तो कुछ नहीं हुआ। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन शिकार करने के लिए जंगल गए। वहां पे प्रसेन को किसी सिंह ने मार दिया। सिंह ने मारा होगा और एक भालू थे, रीछ थे, वो अपनी गुफा में खींच कर ले गए। यहाँ पे सत्राजित ने सोचा कि लगता है कि मेरी मणि पर द्वारकाधीश की नजर थी, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को मार दिया और वो मणि ले ली। कहते हैं जो चौथ का चंद्रमा होता है उसके दर्शन हो जाएं तो कुछ कलंक लगता है। भगवान पर आज कलंक लग गया है। जैसे भगवान को ये बात मालूम हुई कि मुझ पर कलंक लगा दिया है, सत्राजित ने मुझे चोरी लगा दी, बड़े परेशान हैं, अपने महल में इधर उधर घूम रहे हैं। रुक्मणी जी ने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आप इस तरह चिंतित क्यों हैं? बोले, अरे मैंने धोखे से आज चौथ का चंद्रमा देख लिया, लगता है उसी का मुझे कलंक लग गया है। आज सत्राजित के भाई को किसी ने मार दिया और मणि ले ली है। सत्राजित को लगता है कि वो मणि मैंने ले ली और उनके भाई को मार दिया है, लेकिन देवी मैं किसी बात का लालच नहीं करता, मैं तो देने वाला हूँ, मैं किसी को मार के कोई वस्तु क्यों लूंगा। भगवान बड़े परेशान हो गए, क्या करूं, कैसे इस कलंक को मिटाऊं मैं। जैसे ही भगवान ने सोचा कि अब क्या करूं, भगवान सत्राजित से कहते हैं, सत्राजित तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करूंगा पर तुम्हारी मणि वापस लाऊंगा, इसको ढूंढ कर लाऊंगा। भगवान जाते हैं जहां प्रसेन गया हुआ था शिकार करने के लिए, भगवान वहां जाते हैं, देखते हैं किसी सिंह के पैर वहां पे चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन वहीं से किसी ने किसी को खींचा भी है। भगवान ने सोचा लगता है प्रसेन को यहाँ किसी सिंह ने मारा, सिंह ने मार के, और इस यहाँ से कोई सिंह किसी ने प्रसेन के शरीर को खींचा है। अब भगवान परेशान, लेकिन उन्हीं चिन्हों के साथ साथ भगवान एक गुफा के बाहर पहुंचते हैं। जैसे ही गुफा के बाहर पहुंचे, आवाज लगाई, यहाँ कोई है क्या? अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो भगवान अंदर चले गए। गुफा के अंदर जाते हैं, गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो एक सुंदर सी कन्या उस मणि से खेल रही है। वो सुंदर सी कन्या कोई और नहीं, जामवंती है, जो हमारे जामवंत की पुत्री है। जामवंती भालू की पुत्री थी, इसलिए उन्हें ज्ञात नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये खिलौना है और ये चमचमाता है, तो वो उसको खिलौना समझ के खेल रही है। जामवंती जी ने खिलौना समझकर अपनी पुत्री को दे दिया है। जामवंती ने जैसे ही एक मनुष्य को देखा डर गई, पिताजी मुझे बचाइए, कोई आ गया है। वहां से जामवंत जी ने आवाज सुनी कि मेरी पुत्री चीख रही है। वहां से जामवंती भागते भागते आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ? तो कहते हैं देखो ये कोई मनुष्य है, इसको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, मनुष्यों के तो कभी दर्शन नहीं किए, ये तो बड़ा अलग अलग सा है। जामवंत जी से भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, अरे डरो नहीं, मैं कोई नहीं हूँ, मैं द्वारकापुरी का द्वारकाधीश हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपकी पुत्री जिससे खेल रही है ना, वो मणि मुझे वापस चाहिए। अब जामवंत जी बोले ये मणि नहीं है, ये तो खिलौना है, मैंने अपनी पुत्री को खेलने के लिए दिया है। भगवान ने बहुत कहा, अरे इसे खिलौना मत समझो, ये खिलौना नहीं है, मणि है, ये खेलने की चीज नहीं है। जामवंत जी बोले अगर आपको ये मणि चाहिए तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा, अगर आप मुझे हरा देंगे तो ये मणि आप ले जाना, अगर मैंने आपको हरा दिया तो आप यहाँ से चुपचाप चले जाना। आज जामवंत जी की
भगवान से लड़ाई हो रही है। कहते हैं कुछ दिनों तक भगवान ने उनसे युद्ध किया। जब रामचंद्र भगवान थे तो जामवंत जी बैठे बैठे सबको देखे कि राम जी युद्ध में जीत चुके हैं, तो राम जी सबको कुछ ना कुछ वरदान दे रहे हैं। जामवंत जी बैठे थे, भगवान ने सोचा जामवंत तुमने भी तो मेरी बहुत सहायता की, बहुत मदद की है, तुम भी कुछ मांग लो। जामवंत जी बोले भगवान मैं आपसे क्या मांगू, मैं तो रीछ हूँ, भालू हूँ, मैंने आपकी सेवा जरूर की है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे मेरे बराबर का कोई योद्धा नहीं मिला। मैंने अपनी खुशी से किसी से युद्ध नहीं कर पाया कि मेरे जितना कोई बराबर से मेरे साथ लड़ सके। भगवान बोले एक काम करना, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। अभी तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए मैंने युद्ध करने के लिए आपसे नहीं कहा, लेकिन मैं आपका इंतजार करूंगा। आप जब अगला अवतार लेना तो मुझसे युद्ध जरूर करना। भगवान ने तथास्तु कहा। भगवान बोले जामवंत मेरा इंतजार करना, जब द्वापर युग में मैं जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, तो अगर मैं 27 दिनों तक या 21 दिनों तक आपसे बराबर युद्ध करता रहा और आप मुझे हरा ना पाए तो समझ जाना कि मैं वही भगवान राम हूँ। जामवंत जी आज लड़ रहे हैं, 21 दिन होने वाले हैं, बड़ा लंबा युद्ध हो रहा है, भगवान को हरा नहीं पा रहे हैं जामवंत जी। जामवंत जी रुके, बोले भगवान क्या आप प्रभु श्री राम हैं? द्वारकाधीश रुक गए, बोले जामवंत क्या तुमने मुझे पहले नहीं पहचाना? बोले भगवान कैसे पहचान लेता, आंखें पथरा गई हैं आपका इंतजार करते करते, आपका अवतार हो गया, मैंने भी सुना था, लेकिन आपके दर्शन कैसे होंगे? इस बार आप कुछ और हैं, उस बार आप कुछ और थे, उस बार आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, धनुष बाण लगाया करते थे, वनवासी के भेष में थे, और इस बार आप द्वारकाधीश हैं। ऐसे लग रहा है कि लक्ष्मी मैया स्वयं आप पर विराजमान है, आप तो छवि ही आपकी बदल गई, इसलिए मैंने आपको नहीं पहचाना। वहाँ पे आपका सुंदर सरल स्वरूप था, यहाँ आप बड़े चंचल मन के दिख रहे हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जामवंत क्या अब तुम्हारा जो मन में इच्छा थी कि तुम्हें मुझसे युद्ध करना है वो पूर्ण हुई? जामवंत जी बोले हो तो गई, लेकिन अब इस जन्म में भी तो कुछ मांगना है। भगवान बोले ये तो बड़ी विकट समस्या है, उस जन्म में मांगना था, अब इस जन्म का मांगना है, मांग लो। बोले भगवान मेरी एक ही पुत्री है, ये जो खेल रही है ना जामवंती, मुझे लगता है कि आपसे अच्छा मैं इसके लिए कभी वर नहीं ढूंढ पाऊंगा। भगवान बोले मेरी पुत्री को अपना लीजिए, इससे विवाह कर लीजिए। भगवान ने एक बार भी नहीं सोचा, बोले जाओ तथास्तु। अच्छा भगवान ने, राम जी ने जब शूर्पणखा आई थी सुंदर स्त्री बनकर, तो भगवान ने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं पर स्त्री की तरफ नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ सीता जी का ही हूँ, सीता जी का ही रहूंगा। बहुत शूर्पणखा ने कहा था कि तोसम पुरुष न मौसम नारी, ना तोसम कोई सुंदर पुरुष है ना मौसम कोई सुंदर नारी है, विवाह कर लेते हैं, लेकिन भगवान मर्यादा में थे, भगवान ने मना किया। आज भी वैष्णो मैया तपस्या कर रही हैं, वो भी जब भगवान वनवास में थे, सीता मैया का हरण हो गया, वैष्णो मैया को दर्शन की इच्छा हुई, वो तपस्या करती करती दर्शन करने गई, राम जी के सामने पहुंची, राम जी के दर्शन प्राप्त हुए, तो मैया विनती कर रही हैं हे प्रभु मुझे अपना लीजिए। तब मैया से भगवान राम कहते हैं देवी अभी मैं मर्यादा में हूँ, इस अवतार में मैं सीता के अलावा और किसी के बारे में सोच नहीं सकता, मैं सीता के अलावा हर देवी को देवी और बहन और माँ के रूप में देखा करता हूँ, इसलिए इस बार मुझे क्षमा कर देना आप। लेकिन कलयुग में, जब मैं कलयुग में कल्कि का जन्म लूंगा, आप तपस्या कीजिए, कलयुग में जब अवतार लूंगा तो मैं सिर्फ आपसे ही विवाह करूंगा। वही वैष्णो मैया आज वहाँ उसी अवतार में जो मूर्ति बनकर बैठी हैं, कहते हैं साक्षात वैष्णो मैया विराजी हैं, मूर्ति बन गई हैं, लेकिन तपस्या कर रहे हैं कि भगवान कब अवतार लेंगे और कब हम उन्हें प्राप्त करेंगे।
लेकिन कृष्ण का जब अवतार हुआ तो कृष्ण में भगवान ने सोचा कि उस टाइम तो एक ही से काम चलाया था, मर्यादा वाला अवतार था। इस बार जितने भी लोगों ने कहा था ना विवाह कर लो, किसी को मना नहीं करेंगे। जो भी कहता था मेरी पुत्री अपना लो, तुरंत कह देते हाँ ठीक है। जामवंत जी ने कहा देखिए रुक्मणी जी से तो विवाह हो ही गया था, फिर भी जामवंती के लिए बोला तो भगवान ने तुरंत कह दिया बिल्कुल ठीक है तथास्तु। भगवान जामवंती को लेकर आए, द्वारकापुरी आए और वहां पे विवाह संपन्न हुआ। सत्राजित की जब वो मणि भगवान वापस करने लगे तो सत्राजित भी कहने लगे अरे आपने अपने कलंक के लिए, आप चाहते तो आप द्वारकाधीश थे, आप मुझसे उल्टा सीधा भी बोल सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन आप अपना कलंक मिटाने के लिए मैंने जो अपशब्द बोले, जो आपको चोरी लगाई, आप उसके लिए प्राणों को संकट में डालकर मणि ढूंढने निकल पड़े। सत्राजित बड़े प्रसन्न हुए। सत्राजित की पत्नी बोली एक काम करो, इतनी बातें क्यों कर रहे हो, अगर क्षमा मांगनी है तो तुम्हारी जो बहन है, बेटी है जो सत्यभामा, उसका पाणी ग्रहण करवा दो। सत्राजित बोले आप एक काम करो, मेरी सत्यभामा का पाणी ग्रहण कर लो। भगवान बोले जाओ तथास्तु। इस तरह भगवान ने बोलिए माँ की बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। भगवान के इस तरह 3 विवाह हो गए, रुक्मणी से, जामवंती से और सत्यभामा जी से। भगवान के 8 विवाह हुए हैं। इसी तरह संपन्न 4था विवाह हुआ सूर्यपुत्री कालिंदी से। एक बार अर्जुन के साथ भगवान यमुना नदी के किनारे खड़े थे, वहां सूर्य की पुत्री कालिंदी एक पांव पर खड़े होकर तपस्या कर रही। अर्जुन ने दूर से देखा, देखो तो कितनी सुंदर कन्या है, इसको क्या जरूरत है, एक पैर पर खड़ी है और तपस्या करती है। भगवान समझदार तो थे ही। भगवान बोले अर्जुन एक काम करो, मैं पर स्त्री को नहीं देखा करता, तुम जाओ पूछ कर आओ। अर्जुन बोले पर स्त्री को नहीं देखा करते, क्या बोलो? बोले हाँ हम ज्यादा ऐसी स्त्रियों में ज्यादा मन नहीं लगाते, एक काम करो हम जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अर्जुन तुम जाकर पास जाओ, पूछ कर आओ ये देवी कौन है। अर्जुन गए, बोले देवी आप कौन है? बोले मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। अर्जुन ने कहा तो यहाँ एक पैर पर खड़े होकर नदी में आप किसकी तपस्या कर रही हैं? आप तो बहुत सुंदर हैं। तो कालिंदी कहती है मैं भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूँ ताकि मुझे उनके अवतार में जो द्वारकाधीश हैं वो प्राप्त हो जाए। अर्जुन ने कहा अच्छा तुम्हें भी वही चाहिए। अर्जुन भागते भागते गए, बोले कृष्ण उन्हें भी तुम ही चाहिए। कृष्ण बोले अच्छा अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, रथ तैयार करो, मैं आता हूँ। कृष्ण गए, बोले कालिंदी का हाथ पकड़कर बोले चलो देवी घर चलते हैं। वहां पे 4था विवाह किया सूर्य की पुत्री कालिंदी से। 5वां विवाह जो बैलों को एक साथ नथ देगा उससे मेरी पुत्री का विवाह हो जाए, उससे मेरी बहन का विवाह हो जाएगा। यहाँ बलराम भैया भी एक साथ नथ देते, लेकिन ठाकुर जी ने सोचा कि बलराम भैया नथ देंगे तो इनकी बहू को बलराम भैया थोड़ी ब्याहेंगे। ठाकुर जी कहने लगे भैया भैया क्यों ना वहाँ बैलों को नापना है, हम लोग खेल देखने चलते हैं। बलराम भैया बोले खेल नहीं देखेंगे, हम तो एक ही बार में नाप देंगे। बोले नहीं हम दूर से बैठ के देखेंगे, आप कुछ नहीं करना। गए, कूद पड़े और एक साथ बैलों को नाप दिया। यहाँ पे मित्र वृंदा से 5वां विवाह संपन्न होता है। 6ठा विवाह होता है नग्नजित राजा की पुत्री नग्नजिति से और 7वां विवाह होता है राजाधिदेवी नाम की स्त्री पराक्रमी भद्रा से। 8वां विवाह होता है मध्य प्रदेश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा से। इस तरह भगवान के 8 विवाह पाणी ग्रहण सह संस्कार सहित संपन्न होते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। यहाँ पे भगवान के 16,000 विवाह कैसे होते हैं? भौमासुर का राजा था जो भूमि से उत्पन्न हुआ था, उसका बल इतना था कि वो अपने बल का दुरुपयोग करने लगा। एक दिन उसने सोचा कि मैं 20,000 राजकुमारियों से एक साथ विवाह करूंगा।
उसने धीरे धीरे करके हर राजा के राज्य से राजकुमारियों को उठवाना प्रारंभ कर दिया। 16,000 जब राजकुमारियां हो गई तो राजाओं ने सोचा कि अरे इस तरह हमारी पुत्रियां चली जा रही हैं, क्या करूं कि द्वारकाधीश से हम सब मिलकर प्रार्थना करने जाएं। हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो हमारी पुत्रियां बच जाएंगी, वरना तो ऐसा कोई नहीं है जो भौमासुर से लड़ सके, युद्ध कर सके। द्वारकाधीश के पास पहुंचे, भगवान हमारी पुत्रियों को बचा लीजिए। 16,100 राजकुमारियों को आज भौमासुर ने इकट्ठा कर लिया है। जब 20,000 हो जाएंगी तो एक ही मंडप में एक ही साथ विवाह करूंगा। भगवान द्वारकाधीश ने सोचा कि इसका अत्याचार बहुत बढ़ रहा है। भगवान वहां जाते हैं, भौमासुर का गोविंदाय नमो नमः करते हैं। लेकिन जब राजकुमारियों को बाहर लेकर आए तो राजकुमारियां रोने लगी। भगवान बोले, आप क्यों रोती हो? तो राजकुमारियां कहती हैं, प्रभु क्या आप नहीं जानते, अगर एक बेटी का कुछ भी गलत हो जाए, वो भले ही गलत हो या ना हो, अगर एक राक्षस ने या एक किसी ऐसे कोई भी पुरुष पर पुरुष हो, उसने गलती से भी हमें छू लिया हो तो हम बच्चलन कहला जाते हैं। आज एक दैत्य ने हमें एक साथ उठाया है, एक साथ अपने महल में रखा है। हम जब बाहर निकलेंगी तो कोई हमें क्या सम्मान देगा? हमसे कोई विवाह करेगा और करेगा भी तो क्या वो हमें उस नजर से देखेगा कि हम पवित्र हैं? हम पवित्र जरूर है, पर संसारी जीव हमें बदचलन कहेगा, चरित्रहीन कहेगा, हमें जीने नहीं देगा। तो प्रभु एक काम करो, जिस तरह आपने हमें बचाया है उसी तरह हम सबको मार दो। भगवान ने सोचा, ये क्या कहती हो, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं कहेगा, जाओ मैं तुम सबको अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। भगवान ने एक साथ 16,100 रूप रखे हैं, रूप धारण किए हैं, सबसे अलग अलग विवाह किए हैं, सबके अलग अलग महल बनवाए हैं, सबके साथ अलग अलग गृहस्थी बसाई है। आज भगवान ने इस तरह 16,108 विवाह संपन्न कर लिए हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। किसी ने कहा भगवान तो इतने बड़े हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किए तो हम 2-3 क्यों नहीं कर सकते? तो उनसे बस यही कहना है कि भैया विवाह 2-3 नहीं, 16,108 आप भी कर सकते हैं। लेकिन जो क्षमता भगवान में है पालने पोसने की, इज्जत करने की, सम्मान करने की, उतना आप में हुनर भी तो होना चाहिए। एक को तो आप पाल नहीं पा रहे, एक का तो सम्मान नहीं कर पा रहे, एक को तो खिला नहीं पा रहे हैं, और भगवान की तुलना करते हैं अपने आप से। खुद की बहन की इज्जत नहीं करते, खुद की माँ की इज्जत नहीं करते। विवाह करना है भगवान की तरह 16,108। भगवान 7 दिनों तक 7 वर्ष के एक ही छिंगल पर, एक ही उंगली पर 7 दिनों तक 7 कोस के पर्वत रखकर खड़े रहे, सबको बचाते रहे। तुम एक कंकड़ ही रख के दिखा दो, 1 घंटे ही रख दो भैया, आप जो आपके लिए उचित है वो आपको भगवान जैसा करना है, लेकिन जो सबके लिए उचित है वो आपको नहीं करना। तो उनके लिए, वो भाइयों के लिए जो कहते हैं अरे भगवान ने क्या कम किया है, भगवान तो हर किसी से प्रेम किया करते। प्रेम की परिभाषा भी तो समझो। भगवान ने जिससे प्रेम किया उसको कभी नहीं छोड़ा, आपको तो रोज ही छोड़ना है। आज इससे हो गया, कल उससे हो गया। आज ये विश्व सुंदरी है, कल दूसरी ऐश्वर्या राय हो जाएगी। एक से प्रेम करके तो देखो, प्रेम तो एक से होता है। तो भाइयों से बस यही कहेंगे, पहले घर से शुरुआत करो, पहले घर से अपनी माँ बहन की इज्जत करना सीखो, जैसे ठाकुर जी किया करते थे। पहले उनकी तरह रहना सीखो। हम तो अपने ही घर में युद्ध छेड़ देते हैं, अरे अपने भैया को 100 रुपए ज्यादा दे दिए, हमारे पिताजी ने हमें 85 दिए। ठाकुर जी तो सबके लिए सब कुछ छोड़ देते थे। इसलिए भगवान की तुलना अपने आप से ना करो, वो भगवान है।
वो कभी भी अनर्थ नहीं करते, वो हमारे लिए करते हैं जो भी करते हैं। पहले ये तो सोचो, उन्होंने उन स्त्रियों को बचाया, उन राजकुमारियों को बचाया है, कलंक से मुक्त किया था। हम तो अपने ही लोगों पे कलंक लगाने पे उतारू होते हैं, अपने ही लोगों को नहीं बख्शते, अपनी बेटी पे कलंक लगाने में पीछे नहीं छूटते। उन्होंने राजकुमारियों को कलंक से बचाया, इस संसार के जीवों से बचाया है कि कोई उंगली ना उठा दे, कोई चरित्र की गलत बात ना कर दे। बोलिए शंकर भगवान की। आइए, भगवान के 16,108 विवाह इस तरह संपन्न हुए हैं। कहते हैं एक बार नारद जी ने सोचा कि अरे भगवान 16,108 रानियों के साथ रहा करते हैं, क्यों ना मैं पृथ्वी पर जाकर उन्हें देखाऊं वो किस तरह रहते हैं। नारद जी सबके महल में जाकर ताक झांक कर रहे हैं। कोई भगवान अपनी पत्नी के साथ पूजा कर रहे हैं, दूसरे महल में जाते हैं तो अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तीसरी जगह जाते हैं तो अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहे हैं। नारद जी का दिमाग चकरा गया, अरे जिस महल में जाते हैं हमारे द्वारकाधीश तो उसी महल में उसी राजकुमारी के साथ हैं, मतलब भगवान एक साथ सभी के साथ जीवन चला रहे हैं और किसी को पता नहीं। जैसे ही नारद जी ने सोचा चलो देखते हैं, रुक्मणी मैया के घर जाकर देखते हैं, महल में ताक झांक कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ गृहस्थी ठीक ठाक चल रही है नहीं। नारद जी जैसे ही देखने लगे तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे नारद जी आपको नहीं पता कि आपको किसी के घर ताक झांक नहीं करनी चाहिए। नारद जी शर्मा गए, बोले नहीं नहीं प्रभु, मैं तो इतने सारे महल थे ना, तुम देख रहे थे, आप कहाँ हैं। भगवान बोले आप ये नहीं देख रहे थे, आप मेरी परीक्षा ले रहे थे कि इतनी पत्नियों को मैं एक साथ कैसे रखा हूँ। नारद जी बोले प्रभु आप तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है। हाँ मैं सच में यही देख रहा था। भगवान बोले अब अंदर आ जाओ या खिड़की से ही झांकेंगे। जैसे ही अंदर आए रुक्मणी मैया को देखते हैं, इतनी शांत रुक्मणी मैया कि ठाकुर जी कुछ भी कह दें रुक्मणी मैया पे कोई असर नहीं। पति पत्नी में छोटी छोटी बात पे कुछ ना कुछ छोटा झगड़ा हो ही जाता है। नारद जी मन में विचार करें, रुक्मणी मैया का और द्वारकाधीश का प्रेम देखो। जब मैं महल से बाहर आ रहा था तो सबने कहा था कि उनकी कभी लड़ाई नहीं होती, रुक्मणी मैया कभी क्रोधित होती ही नहीं है। नारद जी वहां से तो जब जैसे तैसे भोजन प्रसादी लेकर चले गए, लेकिन मन में यही रहा, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब ठाकुर जी ने सोचा कि नारद जी ने जो सोचा है उसको मैं भी देख लूं। सच है मेरी सारी पत्नियां किसी न किसी बात पे झगड़ती हैं, लेकिन ये बात सच है कि रुक्मणी कभी मुझसे नहीं झगड़ी। ठाकुर जी को भी आनंद आने लगा, बोले एक काम करते हैं आज रुक्मणी को देख ही लेते हैं। ठाकुर जी गए, मुंह बना के बैठ गए। रुक्मणी जी वहां से आई, बोले क्या हुआ, क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। बोले नहीं तो। बोले फिर आप ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे। बोले ऐसे मेरा मन। रुक्मणी जी बोली कि मन तो ठीक है आपका है, लेकिन ऐसे दुखी मन से क्यों बैठे। बोले तो अब तुम मुझे बैठने भी नहीं दोगी। बोले स्वामी मैंने ये नहीं कहा आप बैठे, अगर आपको कहीं पीड़ा हो तो मैं आपको दवा दूं, मैं आपको कोई औषधि लगा दूं। द्वारकाधीश बोले पता नहीं मैं आपसे औषधि लगवाऊं या नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ। रुक्मणी जी बोली मुझसे कोई भूल हो गई है स्वामी। बोले नहीं। बोले तो क्या हुआ मुझे बताओ। बोले मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको कष्ट होगा। रुक्मणी जी बोली इस तरह तो मुझे सच में कष्ट होगा कि आप क्या छुपा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आप दुखी क्यों हैं। मुझे कष्ट नहीं होगा, आप जो कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए। रुक्मणी मैया बैठ गई, पंखा झुलाने लगी। द्वारकाधीश बुरा सा मुंह बनाए टेढ़े टेढ़े होकर बैठ रहे हैं और रुक्मणी मैया कहे आपको सौगंध है बताइए तो। जैसे सौगंध भी बोले एक बात कहे। बोले कहो। बोले तुमने मुझसे विवाह क्यों किया। रुक्मणी मैया बोली मुझे आप पसंद थे। बोले क्यों पसंद थे। रुक्मणी मैया बोली ये कोई बात होती है, मुझे आप पसंद थे, अच्छे लगते थे। तो द्वारकाधीश कहने लगे ये बात नहीं है, मैं यही सोच रहा था कि रुक्मणी ने मुझसे विवाह क्यों किया।
रुक्मणी एक राजा की बेटी और मैं एक ग्वालवाल। रुक्मणी के पास स्वर्ण के और हीरो के मुकुट और मैं गमछा लगा के सिर में और मोर मुकुट लगा के गैया चराया करता। बोले रुक्मणी इतनी गोरी सी, इतनी सुंदर सी कि लक्ष्मी भी शर्मा जाए और मैं काला सा। फिर रुक्मणी ने मुझसे विवाह क्यों किया? रुक्मणी को इतना अच्छा पति मिलने वाला था, वो भी राजा था शिशुपाल, फिर रुक्मणी ने उसको छोड़ के मुझसे विवाह क्यों किया? अब भगवान ने सोचा अब तो गुस्सा रुक्मणी को आएगा, इन सब बातों पे तो गुस्सा आएगा, तब तो पत्नी लड़ेगी। रुक्मणी मैया बोली, अरे अब आपसे क्या कहूँ, मैंने बोला ना मुझे आप पसंद थे। बोले नहीं, कोई और बात है, वरना मेरे पास था क्या? मैं तो एक नंद बाबा का छोरा था और साधारण सा छोरो, ना मैं वस्त्र पहनता हूँ, ना मैं मुकुट लगाता हूँ, ना मेरे पास स्वर्ण की कोई चीजें हैं और मैं दिन भर बस गाय चराता हूँ, इतना काला हूँ मैं। रुक्मणी मैया धीरे धीरे जब ये बातें सुनती रही तो उनपे वो बातें बर्दाश्त नहीं हुई। वो गुस्सा तो नहीं हुई लेकिन बातें सुनते सुनते बेहोश हो गई। अब ठाकुर जी ने अपने 4 हाथ बनाए, एक से पंखा झुला रहे, एक से पानी छिड़क रहे। अरे रुक्मणी तुम तो बेहोश हो गई हो, उठो तो सही, तुम तो बेहोश ही हो गई। रुक्मणी मैया की आंख खुली, मूर्छा खुली तो रुक्मणी मैया उठकर बैठ गई। बोले स्वामी, बोले क्या हुआ रुक्मणी, क्या तुम्हें क्रोध आया? रुक्मणी बोली नहीं, मुझे क्रोध नहीं आया, लेकिन आप इतनी बातें कर रहे थे कि मैं बेहोश हो गई। ठाकुर जी ने सोचा कि क्रोध नहीं आया और मूर्छित हो गई है मेरी बातें सुनकर। बोले आपको क्रोध क्यों नहीं आया? रुक्मणी जी बोली आपने मुझसे सवाल किए थे ना कि मैंने आपसे विवाह क्यों किया, तो बोले मैंने आपको इसलिए पति बनाया है क्योंकि आप जगत के पिता हैं, आप जगत के पति हैं। मुझे साधारण राजाओं से विवाह नहीं करना था, मैं उससे विवाह करना चाहती थी जो त्रिभुवन का स्वामी है। आपने कहा ना कि यहाँ पे ठाकुर जी ने एक और बात कही थी कि मैं एक ही बार, मेरे तो माता पिता का भी पता नहीं, कोई वसुदेव और देवकी का पुत्र कह देता है, कोई नंद बाबा यशोदा का, इसलिए मुझे तो पता ही नहीं है मैं संतान किसकी हूँ। तो रुक्मणी मैया बोली आप किसकी संतान होंगे? ये सारा संसार आपकी संतान है, इसलिए मैंने आपसे विवाह किया। आपने कहा है ना कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, फिर आपसे विवाह क्यों किया? तो मैं बताती हूँ कि आपने संसार में जितने भी सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई, चीज बनाई, स्त्री बनाए, पुरुष बनाए, वो आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। जो छोटे छोटे जीवों को भी सुंदर बना दे, जो संसार को सुंदर बना दे, वो कितना सुंदर होगा। मैंने इसलिए आपसे विवाह किया है। आपने कहा है ना कि मेरे पास कुछ नहीं था, फिर क्यों विवाह किया? तो आपको मैं एक बात बता दूं, जो सबको देता हो ना, जिसके पास 1000 हाथ हो, जो 1000 हाथों से कुछ ना कुछ किसी ना किसी को देता रहा हो, मैंने इसलिए आपसे विवाह किया कि देने वाले को लेने की क्या जरूरत है, इसलिए मैंने आपसे विवाह किया। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ऊपर से देख रहे हैं। नारद जी बोले वाह मैया, आपने क्या सुंदर जवाब दिए हैं। आज नारद जी को एक बार लगा कि अरे संत जो होते हैं ना, तो उनकी कोई सम्मान नहीं करता, उनके पास होते ही क्या है। नारद जी ने सोचा कि हमारे पास बस राम राम गाते रहो, हमारी कोई सुनता है नहीं, हमारी कोई मानता है नहीं, भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी नहीं कि हमारी बात से कुछ अच्छा हो जाए। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। बोले भगवान नारायण, हम संत होते हैं, आपका नाम लेते हैं, लेकिन हमारे पास कोई शक्ति ऐसी नहीं होती कि हमारे कारण किसी को कोई अच्छा काम हो जाए। नारायण भगवान बोले अच्छा, तुम्हें इस बात का जवाब चाहिए कि एक सच्चा संत कितना शक्तिशाली होता है। बोले भगवान छोड़ दीजिए, संतों के पास कुछ नहीं होता, किसी को भिक्षा ना देनी हो तो कहते आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हमारे पास कुछ नहीं है। बोले संतों के पास क्या होता है? बोले जो संतों के पास होता वो तो मेरे पास भी नहीं होता। बोले एक काम करो, नीचे पृथ्वी पर जो गोबर होता है ना, गोबर में जो कीड़ा होता है छोटा सा,
छोटे से कीड़ा जो निकलता है ना गोबर में, उसको क्या बोलते हैं? गुबरीला। गुबरीला ही बोलते हैं। अरे बताते चलो, पंतो मंगल खंडी है, गुबरीला बोलते नहीं। तो गुबरीला होता है। भगवान ने कहा, नारायण भगवान ने कहा एक काम करो, आपको अपनी महिमा जाननी है ना, संत की महिमा जाननी है कि संत क्या होते हैं, तो जाना उस गोबर में जो कीड़ा होगा उसको अपने हाथ पे रख लेना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। नारद जी गए, गोबर को इधर उधर किया, गुबरीला निकला, हाथ पे रख लिया, वो मर गया। नारद जी बोले ये तो मर गया, मेरे हाथ पे आते ही मर गया, मुझे हत्या लग गई, मुझसे क्या पाप करवा दिया। भगवान के पास गए, बोले नारायण आप तो कह रहे थे मुझे मेरा जवाब मिलेगा, आपने तो मुझसे हत्या करवा दी। नारायण भगवान बोले तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? बोले नहीं। बोले एक काम करो, एक कुतिया के एक ही पिल्ला हुआ है, बस उसको जाना अपने हाथ पे रखना, अब की बार आपको जवाब मिल जाएगा। नारद जी बोले पक्का? बोले पक्का। नारद जी गए, उस कुतिया के पिल्ले को हाथ पे रखा, वो भी मर गया। अब तो नारद जी बड़े क्रोध में आ गए कि नारायण भगवान मुझे समझा रहे हैं, मुझ पे हत्याएं करवा रहे हैं। कहने लगे भगवान ये क्या कर रहे हो? पहले वो कीड़ा था, वो बेजुबान था, मेरे हाथों में आके वो मर गया। ये पिल्ला था, ये भी बेजुबान था, मुझसे कुछ नहीं बोल सकता, ये भी मुझसे स्पर्श हुआ, ये भी मर गया। भगवान ने सोचा कि नारद जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, नारद जी संत की महिमा ही नहीं समझ रहे, हम समझाने को भेजते हैं। नारायण भगवान बोले इस बार एक सेठ को बहुत वर्षों बाद एक संतान होने वाली है, आप उधर जाना, आपके चरणों से वहां को सुमंगल होगा, वहां आपको जवाब मिल जाएगा। बोले जाना, और उनके अगर पुत्र हो जाए आपके जाने से तो उस पुत्र को अपने हाथ पे रखना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। नारद जी बोले अच्छा, मूर्ख समझ रखा है, वो तो बेजुबान थे इसलिए कुछ नहीं बोला, ये तो जवान वाले हैं, ये तो मुझे कभी जीने नहीं देंगे। वो भी सेठ को वर्षों बाद पुत्र प्राप्त होने वाला है, आप कह रहे उसको हाथ पे रख लूं? अगर उसकी संतान को कुछ भी हो गया ना तो मेरे साथ साथ आपको भी नहीं छोड़ेंगे। भगवान बोले कुछ नहीं होगा, तुम जाओ तो सही। नारद जी बोले हम नहीं जाएंगे, हमें तो ऐसे ही बताओ आप संत की महिमा क्या है। भगवान बोले एक बार जाओ तो सही, कुछ नहीं होगा। बोले आपने जिम्मेदारी ली? बोले हाँ हमने जिम्मेदारी ली। नारद जी भगवान कांपते कांपते नगर सेठ के दरवाजे पर पहुंचे। नगर सेठ ने बोला अरे महात्मा जी आप पधारे, आज मुझे वर्षों बाद मेरी पत्नी को कुछ होने वाला है, आप तो आशीर्वाद दो कि मुझे पुत्र हो जाए। मेरी पत्नी को बहुत देर से बहुत कष्ट हो रहा है, शायद आपके आशीर्वाद से अच्छे से सब हो जाए। नारद जी ने जैसे चरण अंदर रखा, पत्नी की यहाँ से खुशखबरी आ गई कि पुत्र ने जन्म दिया है। नगर सेठ ने बैठाया, नारद जी की सेवा की, सत्कार किया। नारद जी ने सोचा क्या करूं, इसके पुत्र को मंगाऊं या नहीं। हे भगवान, हे नारायण, कहाँ मैंने संत की महिमा पूछ ली, आप तो भगवान ने मुझे फंसा दिया है। अच्छी मैंने संत की महिमा पूछी, भगवान ऊपर से देख नारद मांगो, पुत्र मांगो। और नारद जी थर थर कांपे, क्या करें, मांग ले या नहीं। बोले आप एक काम करो सेठ जी, अपना जो पुत्र हुआ ना वो मेरे हाथ पे रख दो। सेठ जी खुशी खुशी गए, अरे संत हैं, संत के आने से पीड़ा खत्म हुई है, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। खुशी खुशी नगर सेठ अपने पुत्र को लाया। अब नारद जी के हाथ कांपे, आगे करे पीछे करे, आगे करे पीछे करे, क्या करूं। अब तो नारद जी बोले नहीं लेते हैं तो पता नहीं चलेगा, वैसे तो हत्याएं लग गई, और लेते हैं और कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरी खैर नहीं। नारद जी नगर से कहें अरे देवर्षि लीजिए, और नारद जी कहें मैं दूर से पहले देख लूं, मैं दूर से पहले देख लूं, आपके पुत्र को आशीर्वाद दे दूं फिर लेता हूं। और सेठ जी कहें गोद में लेकर, हाथ में लेकर आशीर्वाद दीजिए, आपके चरणों से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, आप हाथ में लीजिए, आशीर्वाद दीजिए। नारद जी ने जैसे तैसे कांपते कांपते हाथों से उस पुत्र को लिया। अब वो पुत्र क्या है, नींद में था, पैदा हुआ, रोते रोते वो नींद में चला गया। आंखें जैसी उसने अपनी बंद की, नारद जी की रूह कांप गई, हे भगवान अनर्थ हो गया। अब नारद जी बार बार उस बच्चे को उंगली करें,
जिंदा है या नहीं, ये मेरे हाथ में आ गए, तुरंत ही सो गया। भगवान इसमें जीव है या नहीं, इसकी सांसें चल रही है या नहीं। भगवान ने सोचा, नारद जी बहुत डर गए हैं। भगवान ने उसकी निंद्रा खोली, बालक ने आंखें खोली, नारद जी ने अपने सीने पे हाथ रखा, हे भगवान, हे नारायण, बच गए। नारद जी बोले, लेकिन भगवान मुझे समझाना क्या चाहते हैं, मुझे तो अब भी समझ नहीं आया। तो वो बालक बोल पड़ता है, बोले नारद जी आप अब भी नहीं समझे। बोले नहीं। बोले नारद जी मैं पहले इतनी छोटी सी तुच्छ योनि में था कि मैं कीड़ा था, मैं गोबर का कीड़ा था, लेकिन आपके स्पर्श से मुझे उस योनि से मुक्ति मिल गई है। फिर मैं उससे बड़ी योनि कुतिया के पिल्ले के रूप में जन्म लिया। आपके स्पर्श से मुझे उस योनि से मुक्ति मिली थी। आज आप समझे नहीं कि इतनी बुरी योनियों से, इतनी गंदी योनियों से आज मैं एक नगर सेठ का पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये आपकी महिमा है। आज नारद जी समझे हैं कि सच्चा संत हो तो उसके आशीर्वाद से हमारे भाग्य भी बदल सकते हैं। नारायण बोले, नारद जी आपको समझे, अगर सच्चा संत हो तो मैं भी झुक जाता हूँ। अगर संत ने आशीर्वाद दिया तो मैं उसके कर्मों का फल देने पे, उसको छोड़ देने पे मजबूर हो जाता हूँ, लेकिन एक संत की लाज रखना मेरा परम कर्तव्य बन जाता है। आज नारद जी प्रसन्न हुए हैं। नारद जी जो द्वारकाधीश को देख रहे थे, आज वही नारद जी प्रसन्न हो रहे हैं। वाह देवी, आप त्रिलोकी त्रिभुवननाथ की पत्नी हैं, स्वामिनी हैं, और आज आपने भगवान के लिए क्या जवाब दिए हैं, जो संसारी जीव के लिए एक सुंदर सा जवाब है। आज नारद जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान। कोई कहेगा ये देखो जयकारा लगा रहा है। हम तो सोचते हैं अरे हम उनकी चाची हैं, हम जयकारा लगाएंगे। बताओ, जो व्यास जी बनी बैठी है, हम उनकी चाची है, हम उनकी ताई हैं, हम उनकी चाचा हैं, है कि नहीं? हम उनकी बहन है, हम उनकी बुआ है। और वो बच्चा नहीं सोच रहा। एक बार आज भगवान का विश्राम दिवस है, बस 1 घंटे बाद महाआरती हो जाएगी। तो आज जितनी जिसमें जोर हो, आज ठाकुर जी, आज के ही ठाकुर जी है, बस आज ही देख लो, आज ही निहाल लो, आज ही मांग लो। बोलिए शंकर भगवान की, राधा रानी सरकार की, बाके बिहारी लाल की जय। जय लगा के कह रहे ठीक है। आइए कथा को आगे बढ़ाते हुए, नारद जी जब चले गए तो भगवान द्वारकाधीश को देखते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि भगवान सभी राजकुमारियों के साथ एक अलग अलग और सुंदर जीवन, व्यस्त जीवन चला रहे हैं। यहाँ भगवान सुखदेव जी महाराज जी पूछते हैं कि भगवान की लीलाओं का आगे क्या हुआ। भगवान के 16,108 विवाह संपूर्ण हो गए हैं। उनके पुत्र हैं, रुक्मणी के जो पुत्र हैं वो वापस आ गए हैं। अब वो पुत्र वधू वाले बन गए हैं। अब क्या हुआ? तो भगवान सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं भगवान के पोते हैं अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी भी एक बार, उनकी एक राजा की राजकुमारी थी, स्वप्न आया अनिरुद्ध जी के बारे में कि बड़े सुंदर हैं, पीतांबर डाले हैं। तो उन्होंने अपनी जो चित्रलेखा थी वो माया जानती थी, अपनी सहेली से कहा मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है, क्यों ना तुम जाओ और मेरे जो स्वप्न के राजकुमार हैं उनको क्या तुम ला सकती हो? तो चित्रलेखा बोली अरे मैं तो माया जानती हूँ, मैं उनको ला सकती हूँ। उषा ने आदेश दिया कि चित्रलेखा जाओ और मेरे पति को, जो होने वाले पति हैं, उनको उठा लाओ। चित्रलेखा रात्रि में गई और पलंग के सहित इनके अनिरुद्ध को, द्वारकाधीश के पोते अनिरुद्ध को उठाकर ले आई। जैसे अनिरुद्ध की आंख खुली, अनिरुद्ध अपने पास उषा को देखते हैं, घबरा के उठ जाते हैं। अरे स्त्री कौन है? चारों तरफ देखने लगते हैं, ये मैं कहाँ आ गया? मेरा तो ये कक्ष ही नहीं है। उषा बोली घबराओ मत, ये मैंने किया है। बोले कैसे किया? बोले मैंने अपनी सहेली है चित्रलेखा, वो माया जानती है, इसलिए मैंने आपको उठवा लिया है।
अनिरुद्ध जी महाराज कहते हैं किसी को कोई चीज पसंद आ जाए, किसी को कोई पुरुष पसंद आ जाए तो क्या उसे सीधा उठा लेना चाहिए, बातचीत चलानी चाहिए। उषा ने कहा कि मैंने आपको स्वप्न में देखा था और मैंने उस स्वप्न को सच करने के लिए आपको उठवाया है। धीरे धीरे पहले तो अनिरुद्ध जी महाराज गुस्सा होते रहे, लेकिन धीरे धीरे दोनों में प्रेम होता रहा। यहाँ पे बाणासुर जो था, जिनकी पुत्री है उषा, बाणासुर के सैनिकों ने एक दिन शिकायत की, महाराज ऐसे लगता है आपके कक्ष में कोई पुरुष भी है, उषा राजकुमारी के कक्ष में कोई पुरुष भी है। सैनिकों की एक दो बार बात राजा ने टाल दी, बोले नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन एक बार सैनिकों ने साक्ष्य पकड़ा दिया, बोले देखिए आपके कक्ष से हंसने की बातें करने की आवाज आती है। जैसे बाणासुर अंदर गया तो अनिरुद्ध जी महाराज वहां बैठे थे, दोनों बातें कर रहे थे। बाणासुर ने द्वारकाधीश को खबर पहुंचा दी कि आपका पोता मेरे घर पर है, आप में अगर क्षमता हो तो आप आकर ले जाइए। द्वारकाधीश ने सोचा ये हो क्या रहा है, कोई भी साधारण तरीके से विवाह क्यों नहीं करता, सब इसी तरह विवाह क्यों कर रहे हैं। यदुवंशियों में जितने भी विवाह हुए हैं या तो किसी ने किसी को उठाया है या किसी ने किसी को भगाया है, सीधा विवाह करके ही घर आते हैं। आज द्वारकाधीश बाणासुर के पास गए हैं। यहाँ पे बाणासुर शिव जी का भक्त है। बाणासुर ने शिव जी से कहा कि मेरी रक्षा करना। शिव जी ने कहा कि रक्षा तो कर देंगे, लेकिन आप जिससे लड़ने के लिए बोल रहे हैं ना, वो भी मेरे प्रभु हैं। आज द्वारकाधीश ने बाणासुर से युद्ध किया, बाणासुर को हरा दिया है। बाणासुर स्वयं अपनी पुत्री का हाथ अनिरुद्ध के हाथ में देता है और भगवान को प्रणाम कर दोनों की विदा करता है। आज भगवान अपने पोते की बधू भी लेकर वापस द्वारकापुरी आए हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान ने अपने पुत्र का विवाह भी कर लिया है और पोते का भी विवाह कर लिया है। अब पौंडरिक के एक राजा थे काशी नरेश, वहीं पे एक द्वारकाधीश का हमशक्ल भी था। पौंडरिक जो हमशक्ल था, भगवान से कहने एक दिन भगवान को उसने युद्ध के लिए ललकार दिया, द्वारकाधीश मेरे पास भी सुदर्शन चक्र है। उसने नकली सुदर्शन चक्र बनवाया, क्योंकि उसकी शकल भगवान द्वारकाधीश से मिला करती थी। अपने आसपास जो राज्य था उसमें डोरी पिटवा दी, कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, कोई भी द्वारकाधीश की पूजा नहीं करेगा, आज से मैं हूँ भगवान। भगवान कुछ दिन सोचते रहे, चलो इसको भी अपनी पूजा करवा लेने दो, क्या बिगड़ता है, मेरा क्या जाएगा। भगवान ने पौंडरिक को एक ही बार समझाया, देखो पौंडरिक तुम पूजा करवाओ पर किसी पे अत्याचार मत करो, क्योंकि मेरे नाम से मेरी शक्ल लेकर अगर तुम अत्याचार करोगे तो मुझे अपना सुदर्शन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो पौंडरिक को लगा कि जैसे मैंने नकली सुदर्शन बनवाया है, वैसे द्वारकाधीश के पास भी नकली सुदर्शन है, वो भी इसी तरह चलाया करते हैं। पौंडरिक को इतना अहम हो गया कि मुझसे भगवान जीत नहीं सकते। पौंडरिक ने भगवान को ललकार दिया है, आओ सामने से युद्ध करते हैं। देखिए, जो बाहर से खजुराहा से हमारी माताएं आई हैं, उनको भी थोड़ा स्थान बैठने के लिए जगह दे दी जाए, क्योंकि वो बाहर से आई हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें बैठने के लिए आसन दें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज भगवान ने पौंडरिक को सुदर्शन चक्र के द्वारा आज पौंडरिक का उद्धार किया है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आज गोपाल पांडवों की राजधानी जो इंद्रप्रस्थ बनी है दिल्ली में, वहाँ वो राज सूर्य यज्ञ करना चाहते हैं। पांडवों ने जब राज सूर्य यज्ञ करने के लिए द्वारकाधीश से कहा तो कहते हैं कि जरासंध ने जो मगध के राजा है उसने सभी राजाओं को अपनी कैद में रख लिया है, बंदी बना लिया है। 20,000 राजा आज जरासंध की कैद में है, कारागार में है।
भगवान से कहने लगे, अरे भगवान आप बताइए, हम राजसूय यज्ञ करने वाले हैं, अगर जगह जगह के राजा नहीं आएंगे तो ये यज्ञ सफल कैसे होगा? उसमें हर जगह के राजा होने चाहिए। भगवान ने कहा कि पांडवों चिंता मत करो, जरासंध से युद्ध किया जाएगा, जरासंध को हराया जाएगा। भीम डरने लगा, अरे पहले दुर्योधन से तोड़वा दिया है, अब जरासंध से भी तोड़वाएंगे क्या? कोई और उपाय बताते हैं। कृष्ण बोले, अरे चिंता मत करो। अर्जुन, भीम और कृष्ण तीनों ब्राह्मण का रूप बनाकर आज जरासंध के दरवाजे पर खड़े हैं। जरासंध को आवाज लगाते हैं, भिक्षाम देहि। जरासंध ने ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया था, इसलिए भगवान उनसे 17 बार हार गए थे, रण छोड़ना पड़ा था, इसलिए आज ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान सामने खड़े हैं। जरासंध ने कहा, अरे ब्राह्मण देव आप कहाँ से पधारे हैं? आप बताइए आपको क्या भिक्षा चाहिए? तो कृष्ण ने अर्जुन को रोका कि कोई कुछ नहीं मांगेगा जब तक मैं इशारा ना करूं। श्री कृष्ण कहने लगे, जरासंध महाराज राजा जी, हम आपसे सिर्फ युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध ने कहा कि तुम भिक्षा मांगने आए हो या युद्ध? तो कृष्ण ने कहा कि हम तो युद्ध मांगने आए हैं। बोले, अरे ब्राह्मण देव आपको जो चाहिए आप ऐसे ही मांग लो, क्योंकि मैं ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। जरासंध की ऐसी बात सुनकर कृष्ण बोले, देना है तो हमें युद्ध के लिए कहो, वरना हम चले जाएंगे। जरासंध बोले, ठीक है युद्ध के लिए तो कहते हैं, लेकिन युद्ध हम अपनी मर्जी से करेंगे। भीम ने सोचा, बस मुझे छोड़ के किसी का भी नाम ले लें, बस मुझे छोड़ दे। भीम ने जैसे सिर नीचे किया, अर्जुन तन के खड़े हो गए कि मेरा नाम ले ले। भगवान जरासंध बोले, मैं समझ गया हूँ आप श्री कृष्ण हो। जरासंध ने कहा, मैं जान गया हूँ आप कोई ब्राह्मण नहीं, आप श्री कृष्ण हो, और ये सब आपकी ही चाल है, लेकिन ब्राह्मण रूप में आए हो, इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं वचन देता हूँ कि युद्ध किया जाएगा, पर युद्ध के लिए योद्धा मैं अपने हिसाब से चुनूंगा। भगवान ने हाँ कर दी तो जरासंध कहता, श्री कृष्ण ये तुम हो, इसलिए मैं तुमसे कोई युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तुम रण छोड़कर भाग गए थे, तुम युद्ध करने लायक नहीं हो। कृष्ण बोले, ठीक है अपना योद्धा चुन लो। तो बोले, अरे ये अर्जुन तो मरा मराया सा लग रहा है, कमजोर सा लग रहा है, इसलिए मैं इससे भी युद्ध नहीं करूंगा। अब भीम ने कहा, जब दोनों से युद्ध नहीं करेंगे तो पक्का है हम ही से युद्ध करेंगे। जरासंध बोला, मैं भीम से युद्ध करूंगा। भीम श्री कृष्ण के पीछे खड़े हो गए, बोले हम तैयार नहीं है, हम नहीं करेंगे। श्री कृष्ण बोले, अरे इस बार कुछ नहीं होगा। बोले, नहीं आपने 1 महीने तक युद्ध करवाया था, दुर्योधन ने मेरी नसें नसें तोड़ दी थी, अब आप जरासंध से मुझे भिड़ा रहे हैं। कृष्ण बोले कि राजसूय यज्ञ करना है, आपने उसका संकल्प ले लिया है, आपको युद्ध तो करना ही पड़ेगा, और अर्जुन से वो युद्ध करना नहीं चाहता, और जब मैं इससे युद्ध करने गया था तो मैं रण छोड़कर भाग गया था, इसलिए भीम आज तुम्हें इस युद्ध को संभालना पड़ेगा। भीम ने सोचा, अब जो भी होगा देखेंगे। बोले, अच्छा ठीक है। जरासंध ने सुबह के लिए बोल दिया कि सुबह युद्ध आरंभ होगा। कहते हैं कि जब भीम का युद्ध होने लगा तो भीम को भगवान ने कुछ दिनों तक युद्ध हुआ, भीम फिर गया। बोले, भगवान आप हर बार मुझे पिटवाते क्यों हो? ये तो मरने वाला है नहीं, जब आप रण छोड़कर भाग गए थे तो मुझसे क्यों मरेगा? भगवान बोले, भीम मेरी तरफ देखा करो, जब आप इसको मारने जाए तो मेरी तरफ देखा करो, मैं इशारा करूंगा कि ये कैसे मरेगा। दूसरे दिन युद्ध हुआ, भगवान ने इशारा किया, भीम ने सामने से देखा, कुछ तो बताओ। भगवान ने इशारा किया कि पैर पकड़कर जांघ से फाड़ दो। यहाँ भीम ने पैर पकड़े और जरासंध को फाड़ दिया, लेकिन जरासंध फिर भी न मरा। जब मरा नहीं, उसको आशीर्वाद था, अगर उसके दोनों शरीर अलग भी हो जाएं, कोई चीर भी दे उस शरीर को तो वो एक साथ जुड़ जाया करते थे। भीम बड़ा परेशान हो गया। सायंकाल हुई, युद्ध को रोका गया, जरासंध फिर से जुड़ गया। भीम गए, बोले
भगवान आपने तो कहा था इसको फाड़ दो, मैंने फाड़ा। तो बोले आज आप जाना जब सुबह तो फिर मेरी तरफ देखना। भीम ने कहा आप सीधे सीधे क्यों नहीं बताते हैं कि क्या करना है? मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना, वहाँ युद्ध करेंगे या आपकी तरफ देखेंगे? कृष्ण बोले अरे भीम तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, इस बार मेरी तरफ देख लेना, आज युद्ध यही समाप्त हो जाएगा। भीम गए, युद्ध होने लगा। पहले तो भीम को जरासंध ने पटक पटक कर मारा। भीम ने सोचा आज मैं नहीं बचूंगा। भीम ने कहा कृष्ण मैं बचूंगा नहीं, आज ये जो भी युद्ध है या तो बचा लो या फिर मुझे जाने दो। कृष्ण ने तुरंत इशारा किया, एक तिनके का पत्ता लिए हुए थे, उस पत्ते को फाड़ा और एक इस तरफ फेंक दिया, एक इस तरफ फेंक दिया। भीम समझ गए। भीम ने जैसे जरासंध को फाड़ा है तो एक उल्टा फेंक दिया, एक सीधा फेंक दिया। आज भीम ने जरासंध का कृष्ण के द्वारा गोविंदाय नमो नमः किया है। आइए इसके बाद हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। आज सुदामा चरित्र भी करना है, इसके बाद सुदामा चरित्र करेंगे, लेकिन भगवान के चरणों में प्रीति लगाते हुए छोटा सा एक
एक ही बार जयकारा बोलना है आज बस। उसके बाद अपने अपने घर अपने अपने सब बच्चों के साथ परिवार के साथ आज ही ठाकुर जी का थोड़ी देर के लिए साथ है बस। तो ठाकुर जी के लिए भक्ति भाव से साथ में रहेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की सरकार की। यहाँ पे जब जरासंध का वध हो गया, जरासंध का अंत हो गया, तो राजसूय यज्ञ के लिए सभा बुलाई गई। क्योंकि राजसूय यज्ञ छोटा यज्ञ नहीं हुआ करता है, बड़े बड़े महाराजा राजा देवी देवता आया करते हैं। सभा में बैठे हुए थे तो किसी ने पूछ लिया कि प्रथम पूज्य किसको करेंगे।
सहदेव ने कहा, अरे किसी को क्यों करेंगे, द्वारकाधीश को प्रथम पूज्य रखेंगे, प्रथम पूजा इनकी करेंगे। वहां पे शिशुपाल खड़ा था। शिशुपाल की पत्नी होने वाली थी रुक्मणी, जिनको आज द्वारकाधीश भगा कर ले गए थे। उन्हीं के आज शिशुपाल के सामने ही उसको प्रथम पूज्य बताया जा रहा है, तो शिशुपाल क्रोध में आ गया। सभा में जैसे ही सहदेव ने द्वारकाधीश का नाम पुकारा, शिशुपाल खड़ा हो गया। शिशुपाल की मैया ने द्वारकाधीश से आशीर्वाद मांगा था कि मेरा पुत्र जब तक आपको 100 गाली नहीं दे देता, तब तक आप इसको मारेंगे नहीं, आप इसका अनर्थ नहीं करेंगे। आज शिशुपाल खड़ा हो गया, अरे ये बेईमान, छलिया, ये धोखेबाज, इसको प्रथम पूज्य कहा जाएगा, जो दूसरे की होने वाली पत्नियों को लेकर भाग जाता है, इसको आप भगवान बनाकर प्रथम पूज्य करेंगे। शिशुपाल जैसे ही शुरू हुआ तो द्वारकाधीश बोले, देखो शिशुपाल, मैंने तुम्हारी माता को आशीर्वाद दिया है, वचन दिया है, इसलिए सोच समझकर बोलना। शिशुपाल यहाँ इतना क्रोध में था कि शुरू हो गए, गाली देना शुरू हुआ। द्वारकाधीश वहां रोक लगाते रहे, देखो शिशुपाल 20 गालियां हो गई, देखो शिशुपाल 30 पर आपने गाली दे दी। लेकिन शिशुपाल बुरी बुरी बातें कर करके गालियां देता रहा, 99 हो गई। द्वारकाधीश ने वही टोक लगाई, शिशुपाल बस एक गाली आपके वध, एक गाली और आपका वध करवा सकती है, अब मैं रुकूंगा नहीं, रुक जा। शिशुपाल ने 100वीं गाली भी भगवान को दे दी। आज भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाल लिया है। शिशुपाल का यहाँ गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान ने जय और विजय को शिशुपाल के रूप सहित तीनों जो उन्होंने राक्षस योनि में जन्म लिए थे, तीनों अब जन्मों से मुक्त कर दिया है, मोक्ष कर दिया है। कहते हैं शिशुपाल और दंत्रवक्र तीसरा जन्म थे राक्षसों का, जय और विजय का। आज शिशुपाल ने भगवान के हाथों से मोक्ष प्राप्त किया है। आज नारायण को प्रणाम करते हैं, हे प्रभु, आपके द्वारा मेरे जन्म जन्म जो शापित थे, आज हम इस शाप से मुक्त हो गए हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आइए इसी के साथ अब सुदामा जी की कथा को आरंभ करेंगे, इन कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि 4 बज गए हैं। हमें ये कहा गया था कि 4 बजे आरती करवा देना, लेकिन कथा है, कितनी भी छोड़ दो फिर भी कथा तो होती ही है। अब जो होगा सो देख लेंगे, प्रभु की इच्छा। आइए, एक सीधे साधे से सरल ब्राह्मण थे सुदामा जी, जो कभी श्री कृष्ण के साथ पढ़ा करते थे। आज सुदामा जी, श्री कृष्ण तो द्वारकाधीश बन गए हैं, सुदामा जी वही गरीब ब्राह्मण थे, उससे भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। सुदामा की पत्नी है सुशीला, फटी हुई एक ही साड़ी है, वो भी कई जगह से सिल कर पहनती हैं। जहाँ से फट जाती है वहीं से धागा से सिल लेती हैं और उसी साड़ी को पहन लेती हैं। इतनी गरीब हैं। सुदामा जी का एक ही लक्ष्य है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई भिक्षा दे देगा तो पा लेंगे, नहीं देगा तो उससे दोबारा नहीं मांगेंगे। सुदामा जी जो थोड़े से, उनकी जो पत्नी है सुशीला, वो भी थोड़े से घरों से चावल ले आए, कभी मिल जाए कभी कोई उन्हें भगा दे। छोटे छोटे बालक हैं, 5 बालकों के साथ आज सुशीला रहती हैं, लेकिन इतने खुद तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन बालकों से क्या कहेंगे। रोज ही कहते, पुत्र आज चावल नहीं बनाए जाएंगे, आज एकादशी है। रोज उनके बालक हैं, मैया सबकी तो महीने में एक एकादशी होती है, मेरी रोज, हमारे घर रोज एकादशी होती है। मैया हमारे यहाँ क्या अलग से एकादशी होती है जो आप हमें भोजन नहीं देती कि आज एकादशी है। सुशीला को बड़ा कष्ट हो कि आज हम अपने बालकों को, छोटे छोटे बालक हैं, इनको भोजन भी नहीं करा सकते। हे प्रभु, हमें झूठ बोलना होता है कि आज एकादशी है, क्या करें। कोई हमें भिक्षा नहीं देता, और देता है तो इतनी भिक्षा देता है कि हम इनका पेट भी नहीं भर सकते।
एक दिन सुशीला ने सोचा, सुशीला को याद आ गई कि मेरे पति के मित्र हैं द्वारकाधीश। सुना है कि सोने के महल बने हुए हैं, वहाँ पे तो सैनिकों के भी महल सोने के बने हुए हैं, दास दासियों के महल भी स्वर्ण के बने हुए हैं, कोई दुखी नहीं है, सब सुखी है। सुशीला ने एक दिन सुदामा जी से कहा, स्वामी एक बात बोलूं? सुदामा जी कहते हैं हाँ बोल। तो बोली, आपको अपने द्वारकाधीश की याद नहीं आती? आपको अपने सखा की याद नहीं आती? सुशीला ने सोचा कि हम सीधा कहेंगे कि जाओ भगवान अपने मित्र से कुछ मांग लाओ, तो मेरे स्वामी मांगने से तो रहे नहीं, बड़े स्वाभिमानी हैं, गरीबी देख लेंगे पर मांगने नहीं जाएंगे, इसलिए घुमा के बात करती हैं, आपको आपके मित्र की याद नहीं आती? सुदामा जी ने कहा, अरे पहली बार मेरी पत्नी ने बहुत अच्छी बात कही है। बोले, याद तो आती है, बहुत याद आती है, सोचता हूँ कि क्यों ना मिलने चला जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं? सुना है वो तो बहुत बड़े राजा है, द्वारकापुरी का राजा है, और मैं कहाँ सुदामा, मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, मैं जाऊं उतनी दूर तक जाऊंगा कैसे? मुझे कौन पार लगाएगा? मेरे पास तो धन भी नहीं कि मैं उस धन को खर्च करके किसी वाहन से चला जाऊं, और मेरा शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि शायद मैं वहां तक न पहुंच पाऊं। सुशीला कहने लगी, अरे आप द्वारकाधीश का नाम लीजिए, शायद वो द्वारकाधीश आपको इतनी शक्ति दे दे कि अपने दर्शन करा दे। सुदामा जी बोले, जाएंगे तो? सुशीला ने सोचा कि मेरे पति मान तो गए हैं कि दर्शन करने जाएंगे, लेकिन अगर वहां द्वारकाधीश ने पूछ लिया कि आप क्या लाए हैं, कोई भेंट लाए हैं, आप मुझे भाभी ने कुछ भेजा है, तो मैं क्या कहूंगी पति से कि इसको ले जाओ, ये भेंट दे देना। सुशीला गई 3 घरों से एक मुट्ठी चावल वहां से ले आई, किसी ने थोड़े से चावल दे दिए, किसी ने थोड़े से चावल दे दिए। सुशीला ने सोचा कि चावल तो मिल गए हैं, 3 मुट्ठी चावल हो गए हैं 3 घरों से, लेकिन इसको रखूंगी किसमें, दूंगी किसमें रख के? सुशीला की फटी हुई साड़ी थी, बोली पूरी तो वैसे ही फटी है, थोड़ा सा टुकड़ा और फट जाएगा तो क्या जाएगा। उसी साड़ी को सुशीला फाड़ लेती है, उसी में वो 3 मुट्ठी चावल बांध देती हैं, बोलती हैं, स्वामी इसको ले जाओ। सुदामा जी आज इतने गरीब हैं कि गरीबी देखकर आज भगवान ने स्वयं आगे, भगवान स्वयं आगे इसलिए नहीं आए कि सुदामा जी बहुत स्वाभिमानी हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं आगे से इनकी मदद करूं तो सुदामा जी की अपनी आत्मा उन्हें कचोट दे कि आज द्वारकाधीश बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, राजा हो गए हैं, इसलिए मुझे भिक्षा डालने आए हैं। सुदामा जी चलने लगे। सुदामा जी जैसे नदी के पास पहुंचते हैं, सुदामा जी ने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं। वहां से एक नाव वाला निकला। नाव वाले ने आवाज लगाई, किसी को नदी के उस पार जाना है क्या? किसी को नदी के उस पार चलना है क्या? सुदामा जी ने सोचा चलो आवाज लगा रहा है तो बोले हाँ हमें जाना है। बोले क्या आपके पास देने के लिए धन है? सुदामा जी बोले धन तो मेरे पास नहीं है। तो वो नौका वाला उन्हें डांटने लगा, धन नहीं है तो क्या बाप का माल समझ रखा है? सुदामा जी वहीं बैठ गए। सुदामा जी पेड़ से टिककर उन्हें नींद आ गई क्योंकि थक गए थे। जैसे ही आंख खुली तो देखते हैं मैं तो एक सुंदर सी नगरी में खड़ा हूँ। आसपास देखते हैं अरे मैं तो नदी के पास था, मेरी तो आंख लग गई थी, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? भगवान की माया, भगवान ने सोते हुए सुदामा को उठाया और अपनी नगरी में बैठा दिया। यहाँ पे सुदामा जी के चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं, पैरों से खून आ रहा है। जैसे सुदामा जी ने उठकर देखा, अरे इतनी सुंदर नगरी, आसपास लोग जा रहे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे, तो पूछने लगे यह क्या द्वारकापुरी यही है? तो बोले अरे आपको देख के ब्राह्मण देखता ये पता नहीं चलता कि ये द्वारकापुरी है। यहाँ तो छोटे छोटे दासों के भी महल बनाए गए हैं, हमारे द्वारकाधीश इतने दयालु हैं। उन्होंने कह रखा है कि यहाँ कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, यहाँ जो भी रहेगा वो मेरे जैसा महलों में रहेगा, मेरे जैसा वस्त्र पहनेगा, मेरे जैसा भोजन करेगा।
सुदामा जी पूछने लगे, यहाँ तो सारे महल बने हुए हैं, तो द्वारकाधीश किस महल में रहा करते हैं? अब वो नीचे से ऊपर देखे, ये ब्राह्मण देव तो कुछ ज्यादा ही गरीब हालत में है। बोले आप एक काम करना, सामने जो महल है ना, जो सबसे बड़ा महल है वो द्वारकाधीश का है। सुदामा जी आगे गए तो द्वारपाल खड़े थे। सुदामा जी ने कहा द्वारपालों से, क्या ये द्वारकाधीश का महल है? द्वारपाल कहने लगे, आपको ये भी नहीं पता ब्राह्मण देव, द्वारकाधीश को तो सब जानते हैं, आपको ये भी नहीं पता कि ये द्वारकाधीश का महल है। सुदामा जी बड़े सीधे साधे सच्चे संत थे। सुदामा जी बोले, क्या मेरी छोटी सी खबर अंदर दे दोगे? द्वारपालों ने कहा, क्या खबर है? क्योंकि द्वारकाधीश ने कह रखा था कि ब्राह्मण कैसा भी हो, मेरे यहाँ ब्राह्मणों का सम्मान मुझसे पहले किया जाएगा। सुदामा जी बोले कि आप मेरा नाम बता देना अपने द्वारकाधीश को कि सुदामा आया है। द्वारपालों ने देखा, सुदामा जी आप कहाँ से आए हैं? बोले मैं उनका बहुत पुराना मित्र हूँ। द्वारपालों ने नीचे से ऊपर देखा, सुदामा जी द्वारकाधीश के मित्र, जिनकी धोती भी कई जगह से फटी हुई है, जिनके सिर पे कोई सहरा नहीं, कोई गमछा नहीं, एक बूढ़ा सा आदमी जिसके शरीर में एक भी हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं है, जर्जर शरीर के साथ ये कह रहा है मेरे द्वारकाधीश इतने सुंदर, इतने यौवन है, और ये वृद्ध कह रहा है कि मैं द्वारकाधीश का मित्र हूँ। द्वारपाल अंदर जाते हैं, द्वारकाधीश पीतांबर उतारे बैठे हैं, चरणों में से पादुकाएं उतारे बैठे हैं। आप रुक्मणी मैया से बातचीत कर रहे थे। जैसे ही द्वारपाल आए बोले, महाराज कोई आपसे मिलने आया है। द्वारकाधीश ने कहा, कौन आया है? बोले ब्राह्मण है और इतने गरीब हैं कि उनकी जो धोती है ना वो भी कई जगह से फटी हुई है। बोले उन्होंने कुछ नाम बताया है? तो द्वारकाधीश से वो द्वारपाल कहते, हाँ नाम बताया है ना। बोले क्या नाम बताया? बोले उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। जैसे ही सुदामा नाम सुना, द्वारकाधीश उस सिंहासन पर नंगे पैर दौड़ने लगे हैं। अरे क्या वो मेरा मित्र है, मेरा सुदामा है? क्या वो ब्राह्मण है? वो मेरा सखा है ना, वो मेरे साथ पड़ा है। रुक्मणी मैया ने सोचा ये कौन सा सखा है कि द्वारकाधीश बिना चरण पादुकाओं के दौड़ पड़े हैं। सिर्फ नाम ही सुना है, सुदामा है। पीतांबर नीचे उड़ता जा रहा है, नीचे गिर गया है। द्वारकाधीश सिर्फ ये कहे, अरे सुदामा, मेरा मित्र सुदामा आ गया है, मेरा मित्र सुदामा आ गया है। द्वारकाधीश इतनी तेजी से भागे कि द्वारपाल भी खड़े खड़े देखते रहे कि हमने तो उस ब्राह्मण को देखा था, उसकी हालत देखने से हमारे द्वारकाधीश का मित्र लगा नहीं और हमारे द्वारकाधीश ऐसे भाग रहे हैं। लगता है कोई बहुत पहुंचे हुए संत है, कोई बहुत पहुंचे हुए ब्राह्मण है। द्वारपाल खड़े देखते ही रहे। जैसे ही बाहर द्वारकाधीश पहुंचते हैं, मेरा मित्र सुदामा आ गया, दोनों बाहें फैला दी और सुदामा को गले लगाकर रोने लगे। अरे सुदामा, तू इतने दिनों से तुझे मेरी याद नहीं आई, तूने मेरी याद नहीं की है। सुदामा, क्या तू मित्रता भूल गया था? सुदामा जी भी रोने लगे। अरे कनुआ, तू क्या बात करता है, मुझे तेरी बहुत याद आई है। दोनों फिर छोड़े, फिर गले लग जाए, एक शब्द बोले फिर गले लग जाए। आज द्वारकाधीश ने दर्शाया है कि मित्रता और रिश्ता गरीबी और अमीरी से नहीं होता है, मित्रता से ज्यादा कोई पवित्र रिश्ता नहीं होता है। आज इतने बड़े त्रिभुवन स्वामी आज एक छोटे से गरीब ब्राह्मण को गले लगाकर कहते हैं, मित्र तू मुझे याद नहीं करता है, तुझे मेरी याद नहीं आई है। भगवान सुदामा जी को लेकर चलते हैं, अंदर गए, सिंहासन पर बैठा दिया है। कृष्ण के दर से इस बस लेके आया मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच
से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा इधर पे सुदामा गरीबा गया है अटक पे भटके न जाने कहाँ से अटक पे भटके न जाने कहाँ से तुम्हारे महल गरीबा गया है तुम्हारे महल गरीबा एक बार मोहन सजा करके कह दो तुम एक बार मोहन सजा करके कह दो कि मिलने सखा गरीबा सखा मिलने सखा बंदे गरीबा गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीबा गया है इधर पे सुदामा गरीबा गया लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा मेहमान गए अजीब गया है ये मेहमान गए अजीब गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीबा गया है इधर पे सुदामा गरीबा गया
गाए, शरणिया पशुओं से सामने सुनाए, बराबर में अपने सुदामा दिखाए, शरणिया पशुओं से सामने सुनाए हो, शरणिया पशुओं से सामने सुनाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, मुसीबत ज़माने मुसीबत ज़माने नहीं अपना है, अरे वाले वालों नहीं अपने दो, अरे वाले वालों नहीं अपने दो, सुदामा को अंदर लाए, सिंहासन पर बैठाया, पैरों के नीचे बैठ गए हैं द्वारकाधीश। जो अपना स्वयं का सिंहासन था उस पर उस गरीब ब्राह्मण सुदामा को बैठा दिया है। रुक्मणी जी बराबर से खड़ी हुई हैं, मेरे स्वामी के मित्र हैं। देखो तो कितना प्रेम करते हैं कि बिना चरण पादुकाओं के भी भाग गए। रुक्मणी मैया दोनों का प्रेम देख रही हैं। चरणों में जैसे ही ठाकुर जी बैठे, द्वारकाधीश बैठे हैं, पैरों को देखते हैं, अरे सुदामा तुम्हारे पैर दिखाना। सुदामा जी बोले नहीं नहीं, आपने वैसे ही मुझे अपने सिंहासन पर बैठा दिया। बोले नहीं, अपने पैर उठाओ। रुक्मणी को आदेश देते हैं द्वारकाधीश, रुक्मणी जाओ जल लेकर आओ, मुझे सुदामा के पैर धोने हैं। जब तक रुक्मणी आई है ना जल लेकर, तब तक तो भगवान ने उनके पैर अपनी गोद में रखकर आंसुओं से धो दिए। सुदामा जी के पैर देखकर द्वारकाधीश इस कदर रोए हैं, अरे देखो तो सुदामा ये क्या हालत बना ली है, तुम्हारे पैरों में कितने कांटे चुभे हुए हैं, तुम्हारे पैरों से इतना खून आ रहा है, तुम्हारे पैरों में कितने छाले पड़ गए हैं। भगवान रोते जा रहे हैं और इतने रोए हैं। आज भगवान द्वारकाधीश अपने मित्र के लिए इतने रो रहे हैं कि उनके जो आंसू निकले सुदामा के, उससे पैर धुल गए हैं। सौभाग्य होता है कि एक शिष्य को उसका गुरु सम्मान देने आया हूँ। मैं तो अपने गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर पाई हूँ, हाँ लेकिन इतना जरूर किया है कि शायद मैं इनके लिए, इनकी इच्छा थी कि मैं बोलूं, मैं कथा को सीखूं। जब मैं पहली बार गई थी इनके यहाँ कि महाराज मुझे कथा सीखनी है, मैं पहले इन्हें नहीं जानती थी, बाकी सभी गांव वाले जानते थे। ताजी ने मेरे बात चलाई कि अरे पूजा पहले इनसे थोड़ी सी शिक्षा ले लो, कथा कैसे बोली जाती है, कथा में क्या किया जाता है। जब हम पहली बार इनके महाराज जी के घर गए तो इन्होंने कहा कुछ बोल के दिखाओ। उस समय सच में मैं कुछ नहीं बोल पाई, जो मैंने आवाज निकाली वो स्वयं महाराज जी को नहीं सुनाई दी। पास में दो महिलाएं बैठी थी, वो महाराज जी से कहने लगी, अरे महाराज बड़े आदमी की लड़की है, ना आप उससे कुछ कह पाएंगे ना ये सीख पाएंगी।
महाराज जी ने उस समय मुझसे कहा कि किसी की भी बातों में मत आओ। जब भगवान साथ देने वाला होता है ना, तो पहले विपत्तियां आती हैं, पहले अपने लोग विरोध किया करते हैं। पहली बार महाराज जी ने कहा था, हम साथ हैं, तुम्हारे मस्तक पर लिखा है, वरना मेरा नाम बदल देना, मैं कथा करना छोड़ दूंगा। एक दिन तुम बहुत अच्छी कथा गाओगी और अपने श्री मुख से गाओगी। वो बात मुझे इस तरह याद आई, महाराज जी ने 4 दिन बाद मुझे बोलना सिखाया। फिर मैं वृंदावन गई, लेकिन मेरे प्रथम गुरु कहते हैं, सिखाने वाले तो बहुत मिलते हैं, गिराने वाले बहुत मिलते हैं। जो गिरने वाले को उठाकर खड़ा कर दे, जो समाज के सामने बोल दे, अरे तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छा होने वाला है, तुम तो बस संघर्ष करो। पढ़ के मेरी दीक्षा, मुझे गुरु दक्षिणा ये देना कि आज जो कहा है ना कि तुम कभी नहीं बोल पाओगी, जिस दिन तुम कथा करोगी उस दिन मेरी गुरु दीक्षा होगी, मेरी गुरु दक्षिणा होगी। आज वही बात याद करती हुई वो प्रथम गुरु हैं जिन्होंने मुझे आज यहाँ बैठाया है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने ही गुरु के द्वारा आज सम्मान प्राप्त हुआ है। ऐसे हैं हमारे अनंतराम महाराज जी, जो सबके लिए महाराज जी हैं, पर मैं उन्हें गुरु के रूप में ही माना करती हूँ। आज बहुत प्रसन्नता हुई है कि सप्तम दिवस में किसी ने मेरा सम्मान किया, वो भी मेरे अपने गुरु ने, जिन्होंने मुझे यहाँ बैठाया है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। द्वारकाधीश ने रोते रोते सुदामा जी के पैर धुल दिए हैं, अपने हाथों से सुदामा जी के कांटे निकाल रहे हैं। उन कांटों का दर्द सुदामा जी तो भूल गए, लेकिन ठाकुर जी के अंदर वो कांटों का दर्द द्वारकाधीश महसूस कर रहे हैं। अरे मेरे मित्र को कितना कष्ट है, मेरा मित्र आज आया है, मिला भी इतने वर्षों के बाद, तो देखो उसके पैरों में कितने छाले पड़े हुए हैं। सुदामा जी रोके, अरे कन्हैया रुक जा, तू राजा है, अब तू राजा है, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मैं तो तुम्हारा दास हूं। लेकिन सुदामा जी से द्वारकाधीश कहते हैं, आप पहले तो ब्राह्मण हैं, दूसरा आप मेरे परम मित्र हैं, और मित्रता में और ब्राह्मण के सम्मान में राजा प्रजा नहीं देखी जाती। अगर ब्राह्मण आ गया है तो उसका सम्मान करना चाहिए, अगर मित्र आ गया है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। जब तक रुक्मणी मैया जल लेकर आई, तब तक तो देखती हैं कि सुदामा जी के कांटे निकाल दिए हैं, द्वारकाधीश अपनी पीतांबर से पैर पोंछ रहे हैं। रुक्मणी मैया वो परात लेकर बगल से खड़ी हो गई, जामवंती आ गई। कहते हैं 16,108 पत्नियों को जैसे ही मालूम चला कि हमारे द्वारकाधीश के कोई पुराने मित्र आए हैं, द्वारकाधीश ने अपने पीतांबर से पैर पूछे हैं, अपने सिंहासन पर बैठाया है, सब दर्शन करने को आ गए। द्वारकाधीश ने उन्हें थोड़ी सी प्रसादी लगवाई कि भगवान ब्राह्मण देव थोड़ी सी प्रसादी ग्रहण कर लो। जैसे प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं सुदामा जी, तो कह रहे हैं आप मुझे बार बार भगवान क्यों कह रहे हैं, क्या मैं भगवान हूँ? द्वारकाधीश बोले, हाँ आप भगवान ही हैं, भगवान ही तो हैं कि मुझे रोना पड़ा, मुझे पैर धोने पड़े। आप ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण में भगवान का, देवता का वास होता है। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो रहे, देखो तुम मेरे कन्हैया होशियार हो गए हो। बोले, अरे कन्हैया तू तो बड़ा होशियार हो गए हो, जब छोटे थे तुम छोटी छोटी बात पे चोरी कर लेते थे। अब ठाकुर जी ने सोचा ये तो मेरी इतनी सारी पत्नियों के सामने बेइज्जती करने लगे हैं। तुरंत भगवान ने बात घुमाई, बोले एक काम करो सुदामा जी, मेरी जो पत्नियां हैं आप उनसे आशीर्वाद ले लो, आप उनको आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी बोले ठीक है, 1 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 5 होंगी। पहली आई, बोली ये रुक्मणी है, उन्होंने सौभाग्यवती भव आशीर्वाद दे दिया। दूसरी आई जामवंती आई, सत्यभामा आई, 8 पत्नियां आ गई। सुदामा जी ने सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सबको आशीर्वाद दे दिया। अब तो लाइन लग गई, सबको आशीर्वाद लेना है।
1000 हो गई, 2000 हो गई। सुदामा जी सोचने लगे कि ये आसपास ही रहती होंगी, सभी महलों में रहती हैं, अच्छे वस्त्र पहनती है, तो इसीलिए सब सुंदर होंगी, खान पान अच्छा है, रहन सहन पहनावा अच्छा है और द्वारकाधीश के साथ रहती हैं। उन्होंने सोचा यहीं आस पड़ोस से सारी स्त्रियां आ गई होंगी। 2000 हो गई, 3000 हो गई। अब बेचारे दुर्बल से सुदामा जी, दुबले पतले सुदामा जी 2000-3000 पहुंची तो सुदामा जी के हाथ दर्द करने लगे। सुदामा जी बोले अरे कन्हैया ये सब कहाँ से आई हैं? तो ठाकुर जी कहने लगे ये सब मेरी पत्नियां हैं। सुदामा जी बोले खुद की? बोले हाँ खुद की होती हैं पत्नियां। सुदामा जी बोले खुद की पत्नियां 3000? बोले ये तो कुछ भी नहीं, अब मेरी पत्नियां पूरी 16108 है। सुदामा जी बोले मैया तभी तो मैं सोचूं ये तो बड़े होशियार हो गए हो, अब तो बड़ी अच्छी बातें करने लगो है, बड़ो सम्मान करने लगो। हमें क्या पता कि तूने तो शादियां भी की तो 16108। द्वारकाधीश बोले क्या करें, हो गई है। बोले हो गई है? ऐसे कैसे हो गई है? बोले हाँ अब हो गई है तो हो गई है, क्या कर सकते हैं, आप आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी बोले कन्हैया एक बात बोलूं? बोले बोलो। बोले इतनी पत्नियां हैं कि मैं सौभाग्यवती कहते कहते थक गया हूँ, मेरे हाथ दर्द करने लगे। एक काम कर, सबके बदले तू ही मेरे पैर छू ले, मैं एक साथ तुझे ही आशीर्वाद दे दूंगा, तू सबको बांट दियो। द्वारकाधीश हंसने लगे। सुदामा जी के द्वारकाधीश ने पैर छू लिए, दंडवत किया। यहाँ पे भगवान ने आशीर्वाद लिया। सुदामा जी ने एक साथ कहा तुम्हारी जितनी पत्नियां हो सब सौभाग्यवती भवा रहे। जैसे ही ठाकुर जी ने ये आशीर्वाद लिया, ठाकुर जी को मन में ऐसे ही हास्य होने लगा। बोले एक बात पूछो सुदामा? बोले पूछो। बोले तुम्हारा विवाह हो गया? बोले हाँ हो गया। बोले तो भाभी होगी? बोले हाँ भाभी है। बोले भाभी तो बालक बालिकाएं कुछ होंगी? बोले हाँ बालक भी है। बोले तो भाभी ने मुझे कुछ भेजा नहीं कि तुम अपने मित्र से मिलने जा रहे हो तो कोई भेंट ले जाओ, उन्होंने कुछ खाने की वस्तु भेजी हो, कुछ भेंट भेजा हो? तो सुदामा जी सखचाने लगे, कहा ये द्वारकाधीश सोने चांदियों की थालियों में खाने वाला द्वारकाधीश, भले ये मेरा मित्र है लेकिन मैं इसे अपनी गरीबी कैसे दिखाऊं? सुदामा जी बोले नहीं भाभी को याद नहीं रहा, भाभी ने कुछ दिया नहीं, और बार बार पोटली संभाले कहीं इसके आंखों से ये ना दिख जाए। बड़ा छलिया तो पहले ही से, होशियार तो पहले से, ये ना दिख जाए। बार बार वो पोटली पकड़े, पोटली संभाले, उसको छुपाएं कि ये ना देख ले। भगवान बोले ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी भाभी कुछ देना। सुदामा जी बोले नहीं कन्हैया। सुदामा जी ने सोचा ये पीछे पड़ जाएगा, इसलिए बोले तुम्हें पता है जब हम लोग वहां पढ़ा करते थे तो ऐसा हुआ था। द्वारकाधीश बोले भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी बोले अरे कन्हैया तू जब माखन चोरी करे ना तो यशोदा मैया ने एक बार तुम्हें बांध दिया था ना, सभी जो उनकी पत्नियां खड़ी थी सबसे कहने लगी बहुत शैतानी किया करता था, बहुत उधम किया करता था। ठाकुर जी बोले सुदामा भाभी ने कुछ भेजा है? और सुदामा कहे ये तो बस इसी के पीछे पड़ गया है, भाभी ने कुछ भेजा है? भाभी ने कुछ नहीं भेजा। बोला तो है भाभी ने कुछ नहीं भेजा, उसको याद नहीं रहा, मैं बता के नहीं आया। द्वारकाधीश बोले भाभी ने कुछ भेजा है। बोले अरे तो मैं इतनी पुरानी यादें ताजा कर रहा हूँ, इतनी परसों बाद मिले तू वो बात क्यों नहीं करता? तू इसलिए नहीं कर रहा ना कि तेरी पत्नियां सामने खड़ी हैं, तेरी पोल खुल जाएगी। तूने कितनी शैतानियां की हैं। अच्छा तूने अगासुर बकासुर का भी तो वध किया है ना। द्वारकाधीश बोले मैं सुदामा फिर से पूछ रहा हूँ भाभी ने क्या दिया है? अब सुदामा जी बोले अब नहीं ये मानेगा। सुदामा जी ने जैसे हाथ रखा टेढ़े हुए तो द्वारकाधीश बोले तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या छुपा रहे हो? सुदामा जी बोले कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, मेरी तो यहाँ गांठ लगी है ना धोती में, वो बार बार मुझे लग जाती है इसलिए मैं संभाल रहा हूँ। द्वारकाधीश बोले एक काम करो गांठ बार बार मत संभालो, गांठ को खोलो, मैं दूसरी धोती देता हूँ उसको पहन लो। सुदामा जी बोले कि अरे तू तो पीछे ही पड़ जावे है। द्वारकाधीश ने एक झटका मारा, उस धोती की गांठ खोल के वो पोटली छीन ली। सुदामा सखचाए कि सारी राजकुमारियां ये कोई साधारण तो है नहीं, अगर द्वारकाधीश से विवाह हुआ है तो ये भी बड़े बड़े राजाओं की बेटियां होंगी,
राजकुमारियां होंगी, आज इनके सामने मैं कैसा लगूंगा। एक फटी सी धोती में, एक फटी सी धोती के छोटे से टुकड़े में मैं लाया क्या हूँ, कच्चे चावल, वो भी 3 मुट्ठी। सुदामा जी सकचाने लगे, लेकिन द्वारकाधीश ने सोचा कि आज मेरा सुदामा अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है, बहुत कम समझता है। द्वारकाधीश बोले, अरे मेरी भाभी ने इतने सुंदर चावल भेजे हैं, ये तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैंने आज तक पका के चावल बहुत खाए हैं, लेकिन आज मैं भाभी के दिए हुए एक कच्चे चावल खाऊंगा तो इनके स्वाद को देखूंगा, कितना सुंदर स्वाद होगा, कितने स्वादिष्ट होंगे। सुदामा जी कहें, अरे कच्चे चावल नहीं खाए जाते, अरे लाला कच्चे चावल नहीं खाए जाते। द्वारकाधीश ने पहली मुट्ठी चावल अपने मुंह में रख लिए और पहला लोक दे दिया। सुदामा जी को जैसे ही द्वारकाधीश ने दूसरी मुट्ठी चावल अपने मुंह में रखे दूसरा लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी चावल जब खाने लगे तो रुक्मणी जी ने इशारा किया, प्रभु नहीं। प्रभु ने कहा, ये क्या कह रही हो? बोली कच्चे चावल। फिर सामने से बोलने लगी कि सुदामा जी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए और मेरी बात भी पूरी हो जाए। बोली स्वामी, आपको पता नहीं कच्चे चावल नुकसान करते हैं, मैं इन चावलों को जो बच गए हैं भंडार गृह में डालकर इन्हीं का रोज अन्न बनाया करूंगी। आप ही क्यों अकेले भाभी का आशीर्वाद ले रहे, हम सब मिलकर उनका आशीर्वाद लेंगे। ठाकुर जी ने मन में कहा, रुक्मणी तुम जो सोच रही हो ना, मैं भी वही सोच रहा हूँ। रुक्मणी तुम क्या सोचती हो? रुक्मणी बोली, अरे प्रभु 2 लोग तो आपने दे दिए, तीसरा भी दे दोगे तो हम रहेंगे कहाँ। ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया, वो चावल ले लिए। रुक्मणी जी ने वो चावल अन्न भंडार में डाल दिए। कहते हैं जो सुदामा जी के इस कथा में चावल लाता है, वो अपने आंचल में इस कथा से थोड़े थोड़े मुट्ठी चावल अपने घर ले जाया करते हैं, ताकि सुदामा जी की तरह द्वारकाधीश हमारे भी भंडार भर दे, हमें भी तीनों लोगों का सुख दे और ठाकुर जी की हम पर कृपा हो। इसीलिए ये चावल का दान लेकर इसी में से थोड़ी थोड़ी मुट्ठी चावल हम अपने घर ले जाया करते हैं। आज द्वारकाधीश ने सुदामा को तीनों लोगों का सुख दे दिया है। सुदामा जी को कुछ नहीं मालूम। रात्रि में विश्राम होने लगा, द्वारकाधीश बातें कर रहे हैं, हास्य कर रहे हैं। सुदामा बोले, अरे कन्हैया एक काम कर, तू सो जा, मुझे भी सुबह जल्दी घर जाना है। द्वारकाधीश कहने लगे, अरे सुबह क्यों जाना है? तुम इतने दिनों बाद, इतने बरसों बाद आए हो, कुछ दिन रुक जाना। तो सुदामा जी मन में सोचने लगे, मैं तो यहाँ डल्लभ के गद्दों पर लेट गया हूँ, मैं तो सोने चांदी के सिंहासन पर बैठ गया हूँ, सोने की थालियों में भोजन करने लगा, लेकिन क्या पता मेरी पत्नी सहित मेरे बच्चे को चावल भी नसीब हो रहे हैं या नहीं। मैं आराम से हूँ, ये सारी रानियां मेरी सेवा कर रही हैं, द्वारकाधीश में मुझे अच्छा भोजन खिला रहे हैं, माखन मिश्री खिला रहे हैं, पर मेरे बालक तो बहुत दिनों से भूखे हैं, कैसे कहूँ। सुदामा जी कहने लगे, नहीं कन्हैया, मैं इसलिए घर जा रहा हूँ कि छोटे छोटे बालक हैं, वो मेरी बहुत याद किया करते हैं। सुदामा जी ने विश्राम किया, सुबह उठकर जाने लगे तो सुदामा जी ने सोचा कि द्वारकाधीश हमसे पूछ तो रही नहीं कि घर पे कुछ बच्चों के लिए ले जाना है या नहीं। यहाँ तक आए हैं, शायद मुझे द्वारकाधीश कुछ दे दे तो अपने बालकों को दे देंगे। संतोषी बहुत थे, लेकिन सुशीला की बात समझ गए थे कि अपने बालकों के लिए आज द्वारकाधीश के लिए जो भेजा है तो शायद कुछ मिल जाए। कन्हैया से कहने लगे, द्वारकाधीश ये मेरे कन्हैया, अब मैं जाऊं? बार बार कहें। द्वारकाधीश बोले, अच्छा सुदामा तो तुम जा रहे हो, ठीक है, जाकर अपनी राजी खुशी भेजना। सुदामा ने सोचा कि ये तो कुछ कह ही नहीं रही कि भाभी के लिए कुछ ले जाओ, बच्चों के लिए कुछ ले जाओ, इतना बड़ा राजा है, मेरा तो बहुत सम्मान किया, लेकिन कुछ कह नहीं रहा। सुदामा जी बोले, तो फिर मैं जाऊं? तो ठाकुर जी बोले, हाँ सुदामा, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। अब सुदामा संतोषी जी बोले, चलो कोई बात नहीं, आज इनके दर्शन मिल गए, ये सबसे बड़ा उपहार है, मैं जाऊंगा अपनी सुशीला को बताऊंगा मुझे द्वारकाधीश के दर्शन मिल गए हैं। सुदामा जी यहाँ आने लगे, मन में सोचते हैं, अरे अब मैं सुशीला से क्या कहूँगा।
सुशीला मुझसे पूछेगी तुम्हारा मित्र द्वारकापुरी का राजा है, उसने बच्चों के लिए क्या दिया तो मैं क्या कहूंगा। लेकिन यहाँ द्वारकाधीश ने सुदामा जी को जो दिया है वो सुदामा को तो मालूम ही नहीं चला। सुदामा जब अपनी नगरी में पहुंचा, वहां पे भगवान ने सुदामा पुरी बसा दी है। बाहर गए, बोले अरे मेरी कुटिया तो यही थी, मेरी कुटिया नहीं मिल रही। लगता है जब तक मैं द्वारकापुरी गया तब तक किसी बड़े सेठ ने मेरी जमीन खरीद ली है और यहाँ पे महल बना दिए हैं। वहां पास में सैनिक खड़े थे, सैनिकों ने एक ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा देखी तो बोले अरे ब्राह्मण देव आप कैसे भटक रहे हैं। बोले यहाँ पे मेरी कुटिया थी, बहुत छोटी सी कुटिया थी, वो भी जर्जर थी, दिख नहीं रही है, किसी ने खरीद ली है कि जमीन, कोई सेठ आके रहने लगा। तो वो सैनिक कहते हैं हाँ ये पूरी जो नगरी है ये इसे आज से सुदामापुरी कहा जाता है, ये सुदामा जी की नगरी है। वो बोले मेरे नाम का सेठ आ गया है। बोले सुदामा, कौन सुदामा? बोले अरे यही एक सुदामा रहा करते थे, ये उनकी नगरी है। सुदामा जी ने सोचा शायद मेरे ही अकेला थोड़ी सुदामा नाम है, कहाँ ये महल। बोले अच्छा तो सुदामा जी का परिवार होगा। बोले हाँ उनका परिवार है। बोले उनकी पत्नी है, कोई है घर पे? बोले सुदामा जी तो कहीं गए हुए हैं लेकिन उनकी पत्नी और उनके बालक यहाँ हैं। सुदामा जी बोले पत्नी है, सुदामा जी बाहर गए कहीं, वो सुदामा मैं ही तो नहीं, मैं ही तो बाहर गया था। सैनिकों से कहा आप एक काम करिए, जो यहाँ की सेठानी जी हैं, जो सेठ की पत्नी है, आप क्या उन्हें बाहर बुला सकते हैं? सैनिक गए, अंदर से सुशीला से कहा कोई ब्राह्मण आए हैं, बड़ी जीर्ण अवस्था में है, फटी सी धोती पहनी है। जैसे ही सुशीला ने सुना कि कोई ब्राह्मण आए हैं, उनकी दुर्दशा ऐसी है, वो समझ गई कि कोई और नहीं मेरे पति आ गए हैं। सुंदर सी थाली लेकर आई, सामने से आरती उतार रही हैं। अरे मेरे पति देव आ गए। सुदामा जी देखे मुंह तरफ, इतनी सुंदर स्त्री मेरी आरती उतार रही है, तो कह रही मेरे स्वामी आ गए हैं। सुदामा जी बोले अरे देवी मुझे ये सब पसंद ना है, मेरी सुशीला कहाँ गई, या मेरी छोटी सी कुटिया थी। सुशीला बोली स्वामी आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं ही तो आपकी सुशीला हूँ। नीचे से ऊपर देखे, सुशीले ये क्या है? बोली अरे आपको नहीं पता, द्वारकाधीश ने हमारी तो काया पलट कर दी। ये जो महल है, ये जो सुदामापुरी बसाई गई है, ये आपके द्वारकाधीश ने ही तो किया है। सुदामा जी मूड सिर पकड़ के बैठ गए। बोले अरे मैया तभी तो मैं कहूँ, अरे कन्हैया क्या मैं जाऊं तो वो कबे? हाँ ठीक है जाओ। कुछ बोले ही ना, भाभी से ये कह देना, बालकों से ये कह देना, उसने तो सब कुछ बदल दिया। सुशीला बड़ी खुश है। आइए स्वामी आज से हम अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करेंगे। तो सुदामा जी ने मना कर दिया। सुदामा जी कहते हैं सुशीला अगर भगवान ने तुम्हें कुछ दिया है तो तू इसका भोग कर, पर मैं जैसे रहता था मैं वैसे ही रहूंगा। क्योंकि अगर मैं महलों में रहने लगा, अगर मैं वाहन से चलने लगा, अगर मैं संपत्ति का भोग करने लगा तो मैं द्वारकाधीश का सुदामा नहीं रहूंगा। आज द्वारकाधीश ने मेरे साथ क्या किया है, अपने सिंहासन पर मुझे आसन दिया है, अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धुला है। जिस दिन मैं राजा बन जाऊंगा, जिस दिन मैं इस माया का भोग करने लगूंगा, उस दिन द्वारकाधीश मेरे नहीं रहेंगे। इसलिए मैं इस संपत्ति का भोग नहीं करूंगा। सुशीला तू बच्चों के साथ खुश रहे, मैं जंगल जाके तपस्या करूंगा, राम का नाम लूंगा। सुशीला कहने लगी स्वामी आप ये बात कहते हैं, अगर आप इसका भोग नहीं करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहूंगी। भगवान ने सुदामा को तीनों लोक दे दिए हैं, सुदामापुरी बसा दी है, फिर भी सुदामा जी वो देखकर, उस माया को देखकर लालच नहीं करते हैं, द्वारकाधीश को मन ही मन प्रणाम करते हैं। ये मित्र आज तुमने एक मित्रता की नई मिसाल रखी है। मित्र कभी भी गरीब और अमीर नहीं होता, मित्र की मित्रता कभी पैसे से नहीं तोली जाती है। हे मेरे द्वारकाधीश मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। आप भगवान होकर भी आज मुझ जैसे गरीब को आज इस तरह आपने अपनाया है, अपनी शरण में लिया है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो, बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार
जय हो। सुदामा जी कहते हैं, सुदामा का चरित्र जो भी सुनेगा, अगर सच्चे मन से वो रिश्ते को निभाना चाहे तो सुदामा और द्वारकाधीश की तरह निभाए, वरना कहते हैं धोखा तो हर रिश्ते में लिखा है। धोखा देना तो हमारी फितरत है। जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं तो सबसे पहला शब्द हम धोखा ही सीखते हैं। भगवान ने आज बताया है, मित्र बनाओ पर संपत्ति देखकर मत बनाओ, रिश्ते बनाओ तो किसी का वर्चस्व देखकर मत बनाओ, ऐसा बनाओ कि ऊपर वाले को जब मुंह दिखाए तो वो भी कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आइए आज इस कथा को यही विश्राम देंगे। कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए, कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए, उसको उपवास रखना चाहिए। अगर उपवास ना रख पाए, अगर उसको भोजन करना ही है, उसके बल में ना हो कि वो उपवास रखे, तो उसे घी पीकर रहना चाहिए। अब ना घी यजमान पचा पाते हैं, ना घी व्यास पचा पाते हैं, तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं एक उपाय और है कि दूध पीकर रहना चाहिए। अब दूध भी नसीब कहाँ होता है, देवताओं को भी तो छिटकी चढ़ाई जाती है। इसलिए भगवान ने एक और, सुखदेव जी ने एक और उपाय बताया है कि आप भोजन कितनी भी बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, पर शुद्ध भोजन कीजिए और उस भोजन में कथा में आपका विघ्न ना आए, ऐसा भोजन कीजिए। क्योंकि कथा व्यास को कथा गद्दी पर बैठने के बाद भगवान अपने बराबर का दर्जा देता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि भोजन करने के बाद आप बार बार उठ नहीं सकते, आप अपनी गद्दी को छोड़ नहीं सकते, वहाँ आप झूठे मुंह नहीं रह सकते, वहाँ आप जलपान नहीं कर सकते, कुछ खा नहीं सकते हैं। इसलिए वैसा भोजन करें, वैसा आहार करें जो आपको वहाँ बीच में भागना ना पड़े, जाना ना पड़े, उठना ना पड़े। व्यास सुखदेव जी महाराज जी ने तरीका बताया, भोजन कितनी भी बार करो पर विघ्न ना आए। कहते हैं भागवत कथा हो तो 3 पंडित अवश्य करें, एक जो मूल पाठ करेगा, एक जो कथा की आरती करवाएगा, एक जो पूजन पाठ करवाएगा। और परीक्षित जी हैं जो, उनके लिए भी बताया गया है कि सुंदर वस्त्र पहने, स्वस्थ वस्त्र पहने, खुद में भी कोई भी गुटखा पान ना करें, बीड़ी पान ना करें, तम्बाकू पान ना करें, मदिरा पान ना करें, कोई भी ऐसा भोजन ना करें जो भगवान के सामने उपस्थित होने में गलत हो। जो सत्य वो बता रहे हैं। और फिर तो वही है कि ये कलयुग है। व्यास भी आज के जमाने में धूम्रपान करके बैठा करते हैं, व्यास भी मदिरा पान करके बैठने लगे हैं। ये किसी के लिए ऐसा नहीं कि इनके लिए बोला गया, इनके लिए बोला गया, पर यह सत्य है कि कई जगह व्यास भांग भी पीकर बैठते हैं। वो इतने मगन होते उन्हें होश ही नहीं रहता कि वो कितनी देर बोले हैं, क्या बोले हैं। क्योंकि व्यास को लगता है हम अगर नशा कर लेंगे तो हमें शक्ति ज्यादा आ जाएगी, हम बैठने में कष्ट नहीं होगा, कितनी भी देर बैठे रहे। इसलिए कलयुग है। कहते हैं नियम कोई भी नहीं करता है, कोई भी शुद्ध नहीं होता है। कुछ व्यास तो इतना गुटखा खा लेते हैं, इतना तम्बाकू खा लेते हैं कि बोलते बोलते मेरे सामने ही, जहाँ हम प्रवचन साथ में करते हैं तो कुछ व्यास इतना गुटखा खाते हैं कि बोलते बोलते पूरा माइक भर देते हैं, उसी पे गुटखा भर जाता है। बाद में लगता है या तो पहले बोलने या फिर इनका माइक बदलवा दें। तो भगवान सुखदेव जी ने जो नियम बताए वो तो आज के जमाने में शायद ही है कोई है, पर भगवान कहते हैं अगर कथा का हमें लाभ लेना है तो शुद्ध मन से ही कथा श्रवण करें और शुद्ध मन से ही कथा करवाएं। व्यास बहुत बड़ा ना हो, व्यास बहुत बड़ा वक्ता ना हो, व्यास बहुत प्रतिष्ठा वाला ना हो, व्यास छोटा हो, पर व्यास सच्ची और शुद्ध कथा श्रवण कराए। व्यास कथा में ऊल जलूल बातें ना करे, ऐसी बातें ना करे जो भगवान का हास्य बना दे। भगवान को भगवान समझकर, भक्तों को भक्त समझकर कथा श्रवण कराए और सभी का उद्धार करे। इसी के साथ कथा आज यही विश्राम करेंगे क्योंकि पूजन का भी समय हो गया है। 3